अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमरनाथ मारिया वापसी का सफर की नई किस्त के साथ हाजिर हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और नीचे अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट्स की शक्ल में जरूर कीजिएगा। तो पेशे खिदमत है कहानी अमरनाथ मारिया वापसी का सफर, किस्त नंबर 151, मारिया बोतल में बंद हो गई, दूसरा हिस्सा। रात के वक्त फादर लॉन्गमैन ने हिसार खींचकर उसमें बैठकर काले इल्म का जाप शुरू कर दिया। वो रजनी और उसके खामन के मुतालिक मालूम करना चाहता था कि वो कहाँ हैं और उनको वहीं असीर करके उनसे पारस पत्थर हासिल करना चाहता था। मारिया बोतल में बंद सब कुछ देख रही थी कि ये जालिम उन गरीबों को लूटने के लिए फिर उन्हें असीर कर रहा है। ये कैसे लालची इंसान है जो दूसरों के हक पर डाका डालना बुरा नहीं समझते, जो अपने मफाद की खातिर इंसानी जिंदगियों से खिलौनों की तरह खेलते हैं। बेचारी रजनी ने शादी के बाद एक दिन भी सुख का नहीं गुजारा। ये दौलत क्या चीज है? इंसान के पास ना हो तो भी वो मुसीबत में मुब्तला रहता है, अगर हो तो भी मुसीबत चेहरे बदल बदल कर उसका सुकून बर्बाद कर देती है। फादर लॉन्गमैन अपने जाप में खोया हुआ था। सलीब मुकद्दस अब भी बोतल के पास पड़ी हुई थी, लेकिन शीशे की उस बोतल को तोड़कर बाहर आना मारिया की ताकत से बाहर था। फिर लकड़ी का संदूक का ढकना किसी सीटी की आवाज सुनकर खुला और बदमाशों का वो साथी जो सलीब लेकर आया था और जाने के बजाय संदूक में छुप गया था, चुपचाप बगैर कोई आहट किए बाहर निकला और उसने जाकर बाहर का दरवाजा आहिस्ता से खोल दिया। बदमाश एक एक करके कमरे में दाखिल होते चले गए। मारिया ये सब कुछ देख रही थी और खुश हो रही थी कि दूसरों को बर्बाद करने वाला खुद भी बर्बादी के चुंगल में फंस गया है। फादर लॉन्गमैन ने जोर से कहा, ए जमीन, इन दोनों के पांव पकड़ ले। फिर उसने कहका लगाया जो उस खामोशी में बहुत भयानक मालूम हुआ। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी और चेहरा स्याह हो गया था। सर और जिस्म के बाल खड़े हो गए थे। फिर उसने कहा, ए उल्लू के सर और बकरे के जिस्म वाले गुलाम, हाजिर हो जा। फिर सामने एक हेवला सा नमदार हुआ और उसने उल्लू के सर और बकरे के जिस्म वाली सूरत इख्तियार कर ली। उसके हाथ इंसान के थे और काफी लंबे थे। कद घोड़े के बराबर था और सारे जिस्म पर इंसानों की तरह बाल थे, लेकिन ये बाल मोटे और कांटों की तरह से खड़े थे। चोंच काफी लंबी थी और वो दीदे घुमा घुमा कर फादर को देख रहा था। छुपे हुए बदमाशों ने उसे देखकर कपकपी महसूस की। फादर ने कहा, वो स्वान नदी के किनारे जंगल में गोलर के दरख्त के नीचे खड़े हैं और जमीन ने मेरे हुक्म से उनके पांव को जकड़ रखा है। जा और जाकर उनसे पारस पत्थर छीन कर मेरे पास ला। उस बला का जिस्म फिर ह्योले में तब्दील हो गया और फिर वो ह्योला भी गायब हो गया। बदमाशों ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा और अपने खंजरों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मारिया दिल ही दिल में कह रही थी, फादर फिक्र न करो, तुम जैसे फिरौन के लिए खुदावंद ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया है। ये पारस पत्थर तुम सबको कब्रों में पहुंचाकर दम लेगा। हंट के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, जिसके लिए वो 7 महीनों से दर बदर की खाक छान रहे थे। वो एक दफा फिर उनके कब्जे में आने वाली थी। उसे ये चंद लम्हे घंटों की सूरत नजर आ रहे थे। हेवला एक दफा फिर कमरे में नमदार हुआ और फिर उसी ने उस बला की सूरत इख्तियार कर ली और उसके लंबे लंबे हाथों में पारस दबा हुआ था और उसने पत्थर को फादर के कदमों में लाकर रख दिया। फादर लॉन्गमैन ने खुशी से एक चीख मारी और पारस को उठाकर चूम लिया। मारिया एक दफा फिर अपनी बेबसी पर परेशान हो गई। वो बेबस थी और रजनी की मदद करने से मजबूर थी। फादर पारस पत्थर को हाथ में लिए खुशी से दीवाना हो रहा था। फिर उसने बला की तरफ देखकर कहा, जा, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। बला ह्योला बनकर फिर गायब हो गई और फादर लॉन्गमैन हिसार से बाहर निकल आया। उसी वक्त का हंट और उसके साथियों को इंतजार था, क्योंकि हिसार के अंदर वो फादर पर हमला नहीं कर सकते थे। दूसरा फादर उसी वक्त उस बला को बुला सकता था, लेकिन हिसार खत्म करने के बाद किसी ताकत को बुलाने के लिए फिर लंबे चौड़े जाप की जरूरत होती है। फादर ने हिसार से बाहर निकलकर मारिया की बोतल की तरफ देखकर कहा, आज मैं कारून से भी ज्यादा दौलतमंद हूं। मैं चाहूं तो दुनिया जहान के लोहे को सोना बना दूं। अब हम यहां नहीं रहेंगे। फादर ने बोतल उठाकर चलने की तैयारी की ही थी कि चारों तरफ से बदमाशों ने निकलकर उसे घेर लिया। हंट ने कहा, फादर, हंट इतना बेवकूफ नहीं कि तुम्हें राज बता देने के बाद तुम्हें आजाद छोड़ देता। अपनी मुट्ठी में दबी हुई मौत मेरे हवाले कर दो और जिंदगी को लेकर कहीं और यहां से चले जाओ। फादर ने कहा, नहीं, ये पारस पत्थर मेरा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये पत्थर मेरा है। हंट ने कहा, तुम्हारे बाप का है खबीस बूढ़े, याद रख, तेरी मौत इतनी भयानक होगी कि जमीन और आसमान थर्रा कर रह जाएंगे। पारस मेरे हवाले कर दे। फादर ने भागने की कोशिश की, फिर क्या था, हंट की टांग चल गई और फादर औंधे मुंह जाकर गिरा। पारस को तो उसने मजबूती से थाम रखा था, लेकिन मारिया वाली बोतल हाथ से गिरकर टूट गई। बदमाश गिद्धों की तरह फादर पर टूट पड़े। मारिया आराम से बोतल से निकली, जमीन पर पड़ी सलीबे मुकद्दस को उठाकर चूमा और गले में पहन लिया। उसका कद अपनी असली हालत में आ गया और उसकी ताकत दोबारा बहाल हो गई और वो आराम से कुर्सी पर बैठकर जिंदगी और मौत की उस जंग को देखने लगी।
जो लालची और दगाबाज इंसानों में हो रही थी, वो कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। आखिर बदमाशों ने अपने खंजरों से फादर के जिस्म पर कई जगह जख्म लगाए और फादर किसी जंगली भैंसे की तरह जमीन पर आ गिरा, जैसे ज़बह करने के लिए कसाई उसके पांव में रस्सी का फंदा डालकर गिरा लेते हैं। फिर हंट ने अपना खंजर उसकी शाह रग पर फेर दिया और उसे ज़िबह कर दिया। फादर तड़प कर खत्म हो गया और हंट ने उसकी बंद मुट्ठी से पारस पत्थर निकाल लिया और खुशी का एक नारा लगाते हुए कहा, दोस्तों, आखिर हमने पारस हासिल कर ही लिया। फिर हंट ने पारस पत्थर को अपने कब्जे में करके कहा, चलो दोस्तों, अब हम यहां से चलें। एक साथी ने कहा, सरदार, अभी ये जंग खत्म नहीं हुई, असल जंग तो अब शुरू हुई है। हंट ने कहा, क्या मकसद है तुम्हारा? साथी ने कहा, मकसद ये है सरदार, हम सब एक दूसरे की खसलत से वाकिफ हैं और हम एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम सब चोर हैं। हंट ने नफरत और गुस्से से कहा, फिर अब तुम क्या चाहते हो? साथी ने खंजर को हवा में लहराते हुए कहा, मुझे तुम पर एतमाद नहीं, पारस मेरे पास रहेगा। हंट ने आगे बढ़कर उसके जबड़े पर एक मुक्का जड़ दिया। फिर क्या था, दोनों में बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई और दोनों ने अपने खंजरों का आजादाना इस्तेमाल शुरू कर दिया। हंट ताकतवर और तजर्बाकार उस्ताद था। उसने जल्दी ही अपने साथी को खत्म कर दिया और अब उसकी लाश भी फादर की लाश के पास ही पड़ी थी, जो खून में लथपथ थी। हंट ने बकाया साथियों से कहा, आओ अब चलें। लेकिन आज उसने साथियों के बदले हुए चेहरे देखकर समझ लिया कि उस पराई दौलत को हजम करना इतना आसान नहीं है। फिर उसने खुद ही ऐलान कर दिया, साथियों, जो तुम लोगों के दिल में है मैंने तुम्हारे चेहरों से पढ़ लिया है। हमें एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। पारस पत्थर को हासिल करने के लिए हम सब ने जद्दोजहद की है, इसलिए सब इसको अपना हक समझते हैं। इसका वाहिद इलाज एक ही है कि ये पारस पत्थर किसी ताकतवर हाथ में जाए। मैं तुमको दावत देता हूँ, अब जिसमें ताकत और हिम्मत है इसे मुझसे हासिल कर ले। फिर एक एक करके सब साथियों ने हंट का मुकाबला किया और सारे ही उसके हाथों खत्म हो गए। अब वो तन्हा रह गया था और जख्मों से चूर था। लाशों को देखकर उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। उसने पागलों की तरह कहके लगाते हुए कहा, आखिर मैंने पारस पत्थर हासिल कर ही लिया। फिर अपने लहू में डूबे खंजर को चूम कर कहा, यह सब तेरी बदौलत है, तू मेरा वफादार साथी है, मैं सबसे पहले तुझे सोने का बना दूंगा। मारिया उस दीवाने को देख रही थी। हंट ने अपने खंजर को अपनी खून आलूद कमीज से साफ किया और उसे पारस पत्थर पर रगड़ा। लेकिन ये क्या, ये लोहे का बना खंजर तो जूं का तू ही रहा। हंट के हाथ हैरत और कमजोरी से कांप रहे थे। उसके जिस्म से काफी खून बह गया था। उसने फटी हुई आंखों से पारस पत्थर को देखा, फिर अपने चारों तरफ बिखरी हुई साथियों की लाशों को देखा और चीख मारकर कहा, ये तो नकली है, इसका मतलब है कि असली तो रजनी के पास ही है। उसने अपने आप को अंधेरों में गुम होते हुए देखा और चकरा कर वहीं गिर गया और अपने साथियों से जा मिला। मारिया ने दुख के साथ उन इंसानी लाशों को देखा जिन्हें ना कफन और ना ही कोई कब्र नसीब हुई थी, और ये लालची इंसान अपने अंजाम को पहुंच गए थे। मारिया खुश थी कि हक हकदारों के पास ही है। दूसरी तरफ फादर के मरते ही उसका तिलिस्म खत्म हो चुका था। रजनी और उसका खावंद गुलाशी अपने असली पारस पत्थर को लेकर अपने वतन रवाना हो चुके थे। मारिया उस कब्रिस्तान नुमा मकान से बाहर निकल गई जहां कई इंसानी लाशें खून में लथपथ पड़ी थी, और अब वो एक दफा फिर सोच रही थी, खुदा जाने अंबर और नाग कहाँ हैं। सावन भादों का महीना था। आज सुबह से ही आसमान को काले बादलों ने ढांप रखा था। नाग कलावती और उसके खामिद से रुखसत होकर शहर में अंबर और मारिया को तलाश करता फिर रहा था। रामनगर एक छोटा सा शहर था। जल्दी नाग ने उसके चारों खूंट घूम घाम देख लिए, लेकिन ना तो कहीं मारिया का पता था और ना ही अंबर का निशान। नाग को दोनों की याद शिद्दत से सता रही थी। उनको बिछड़े हुए भी तो काफी अरसा हो चुका था। आखिर थक हार कर नाग परिंदा बनकर उड़ा और उसने रामनगर को खैर बात कहा। कुछ रोज तक मारिया और अंबर के ख्यालों में ही खोया हुआ प्रवास करता रहा, लेकिन अब हवा में काफी तेजी आ चुकी थी और बादल भी गरजना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से नाव को प्रवास में खासी दुश्वारी महसूस हो रही थी। उसने सोचा अगर वो जल्दी जमीन पर न उतर गया तो खुदा जाने तेज हवाएं उसे उड़ाकर कहाँ ले जाएं। नाग ने जमीन पर नजर की तो उसे थोड़ी ही दूर आबादी नजर आ गई। अब बिजली भी जोर जोर से कड़कनी शुरू हो गई थी और उसके साथ ही बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो गया था। लिहाजा नाग ने जल्दी से उस आबादी को गनीमत जानकर नीचे गोता लगाया। वैसे भी रात काफी हो चुकी थी, इसलिए नाग आबादी से बाहर उतरने के बजाय शहर के अंदर ही उतर गया। तमाम शहर में हू का आलम था। ऐसे मौसम में जबकि रात भी काफी हो चुकी थी, कौन बाहर निकलने की मुसीबत मोल लेता। बारिश अब तेजी से शुरू हो चुकी थी और हवा ने आंधी की सूरत इख्तियार कर ली थी। नाग जल्दी से गली में उतर गया और अपने आप को इंसान में तब्दील कर लिया। शहर की गली में अभी तक कुछ घरों में चिराग रोशन थे। नाग ने अंदाजा लगाया कि या तो ये वो लोग थे जो रात देर से सोने के आदी थे, या फिर वो गरीब लोग थे जिनकी छतें तेज बारिश की वजह से टपकना शुरू हो गई थी और वो अपने बच्चों को उस मुर्गी की तरह जिसके चूजे अभी छोटे हों उस मुसीबत से बचाने के लिए अपने परों में छुपाए छुपाए फिर रहे थे।
नाग तेजी से पनाह की तलाश में बारिश में भीगता हुआ जा रहा था। उसे एक बोसीदा और छोटे से मकान से बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दी। उसके कदम वहीं रुक गए। उसने सोचा, जरूर इस कुंबे पर जो इस घर के मकीन है कोई मुसीबत नाजिल हो गई है जो बच्चे रो रहे हैं। उसने अजराहे हमदर्दी यहीं पनाह लेकर उनकी मदद के ख्याल से दरवाजे पर दस्तक दी। पहली बार तो ये कोशिश बच्चों के रोने की आवाज में ही दबकर रह गई, लेकिन दोबारा दस्तक देने पर किसी ने बच्चों को डांट कर खामोश करवाया और दरवाजे पर आकर पूछा, कौन है? नाग ने जवाब दिया, भाई एक मुसाफिर हूँ, बारिश से बचने के लिए पनाह चाहता हूँ। वो वक्त अच्छा था, इंसान भी इतने गुमराह नहीं हुए थे, नेकी और सवाब करने की जुस्तजू में रहते थे। एक दूसरे के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा मौजूद था। वो लोग आज के इंसान से बहुत बेहतर थे। जो इंसान की मौत पर शादियाने बजाने में भी खिफत महसूस नहीं करता, जो मरते हुए इंसान के मुंह में पानी का घूंट डालने के बजाय नजर बचाकर दुनियावी कामों में मसरूफ हो जाता है। जो ही नाग ने कहा, मुसाफिर हूँ, बारिश से पनाह चाहता हूँ, फौरन दरवाजा खुल गया और दरवाजे पर खड़े हुए उस गरीब आदमी ने अपना दुख दर्द बुलाकर मुसाफिर को खुश आमदीद कहा। फौरन मेहमान को मियाँ बीवी ने अपना बिस्तर पेश कर दिया जिसमें से इखलाक की खुशबू आ रही थी और कहा, मुझे अफसोस है मेरे भाई, इस वक्त घर में खाने के लिए कुछ नहीं, वरना आपकी खिदमत में पेश कर देता। गरीब आदमी हूँ, आपकी खातिर ख्वाह खिदमत में अगर कोताही हो तो माफ कर दें। नाग उस शख्स के इखलाक से बहुत मुतासिर हुआ और चारपाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। जो ही बच्चों ने फिर रोना शुरू किया, उस आदमी ने उनको सरगोशी में डांटा और कहा, खामोश रहो, मुसाफिर के आराम में खलल पड़ेगा। खुदा जाने कितनी मुसाफत तय करके आया है जिसकी वजह से जल्दी आंख लग गई है। बच्चों ने कहा, बाबा अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, सुबह से भूखे हैं। माँ ने कहा, मेरे जिगर के टुकड़ों, माँ तुम पर वारी, सब्र से काम लो, भगवान कोई असबाब पैदा कर देगा। क्या तुमने नहीं सुना, सब्र करने वालों की फरियाद भगवान जरूर सुन लेता है। नाग को ये सुनकर बेहद अफसोस हुआ कि बच्चे भूखे हैं। वो करवट लेकर उठ बैठा और आदमी से, जिसका नाम जीवन राम था, मुखातिब होकर कहा, भाई आपके बच्चे भूखे हैं, मुझे कोई खिदमत बताएं, मैं इन मासूमों को भूखे नहीं सोने दूंगा। मैं अभी जाकर कुछ खाने पीने को तलाश करके लाता हूँ। जीवन राम ने कहा, रात काफी हो गई है और फिर बारिश का तूफान जोरों पर है, ऐसे में आप कहाँ जाएंगे? और फिर इस वक्त कौन सी दुकान खुली होगी जहाँ कुछ मिल सके? आप थके हुए हैं, आराम करें। मुझे अफसोस है इन ना समझों ने आपकी नींद में खलल डाल दिया। नाग ने कहा, ऐसा न कहें, भला बच्चे भूखे पेट बिलबिला रहे हों तो कौन पत्थर दिल इंसान बर्दाश्त कर सकता है। मैं अभी गया और अभी कुछ खाने को लेकर आया। नाग ने बच्चों को, जो 4 अदद थे और छोटे थे, प्यार से कहा कि अब रोना नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने को लेकर आता हूँ। फिर नाग मेजबान के मना करने के बावजूद बारिश में ही बाहर चला गया। नाग ने घूम फिर कर तमाम जगह देखा। दुकानें बंद हो चुकी थी और लोग उस तूफानी रात में अपने घरों में पनाह ले चुके थे। नाग के दिल पर बड़ा बोझ था कि भूखे बच्चे रो रहे होंगे। आखिर तलाश करते करते नाग को एक दुकान नजर आ गई जहां चिराग जल रहा था और उसके आगे एक टाट का पर्दा झूल रहा था। शायद उस दुकान का कोई दरवाजा ही न था। अंदर एक कोने में एक चारपाई पर एक आदमी पड़ा खांस रहा था। नाग ने झांक कर देखा, यहाँ एक टोकरे में भुने हुए चने उसे नजर आए। ये किसी बसाती की दुकान थी जहाँ मुख्तलिफ किस्म की अशिया के साथ ही दुकानदार ने बच्चों के लिए चने वगैरह भी रखे हुए थे। नाग ने आवाज देकर कहा, अरे भाई जाग रहे हो तो मेहरबानी करके मुझे कुछ सौदा दे दो। आदमी ने खांसते हुए कहा, आधी रात को सौदा लेने आए हो या लूटने? डाकू हो तो ये समझकर लौट जाओ कि मेरे पास नकदी में कुछ नहीं है। बीमार आदमी हूँ और जिंदगी के दिन पूरे करने के लिए थोड़ा सा सौदा सलफ बेचकर गुजर कर रहा हूँ। नाग ने कहा, भाई मैं एक शरीफ आदमी हूँ, दूसरे शहर से आया हूँ, बारिश की वजह से देर हो गई है, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके खाने का कुछ सामान है तो दे दो। आदमी इत्मीनान करने के बाद कि कोई चोर डाकू नहीं, खांसते खांसते उठा और कहा, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों भीग रहे हो? नाग अंदर चला गया। दुकानदार ने कहा, मेरे पास चने हैं, ये ले जाओ, और गुड़ भी है, तुम्हारे बच्चे गुड़ और चने खाकर खुश हो जाएंगे। नाग ने कहा, जल्दी से दे दो। दुकानदार ने चने और गुड़ नाग को दिए। नाग ने अपनी जेब से सोने का सिक्का निकाला और दुकानदार को दिया। दुकानदार की आंखें हैरत से फटी रह गईं। उसने सोने के सिक्के को चिराग के पास ले जाकर देखा, फिर नाग की तरफ देखकर कहा, मुझसे क्यों मजाक करते हो? ये तो सोने का सिक्का है और मुझे चंद टके दरकार हैं। मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया है, बीमार आदमी हूँ, जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, ये सामान ही मेरी कुल पूंजी है। पेट की रोटी ठीक से नहीं चल रही, इसलिए इलाज से भी महरूम हूँ, इसका बकाया कहाँ से ला कर दूं? नाग को बहुत दुख हुआ कि एक इंसान बगैर इलाज के ही मौत से लड़ रहा है। नाग ने कहा, बाबा क्या आपकी कोई औलाद नहीं? बाबा ने कहा, सब कुछ था बेटा, बीवी चंद महीने हुए मर गई, बेटा था जिसकी शादी कर दी, उसकी बीवी उसके कान भरती रही, बेटा अपनी माँ और बाप से नफरत करने लगा और एक रोज लड़कर यहाँ से ससुराल चला गया। एक ही लड़का था। माँ को जुदाई का इतना दुख हुआ कि चंद रोज बिस्तर पर पड़ी रोती रही और आखिर मर गई। मैं जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ।
नाग ने कहा, बाबा आप ये सिक्का रख लें, मुझे अपना बेटा समझें और इससे इलाज कराएं। मौत तो बरहक है, आनी ही है, लेकिन मौत से पहले क्यों मरते हो, अपना इलाज करवाओ। फिर नाग उसे हैरत में डूबा छोड़कर चने और गुड़ लेकर वहां से चला गया और बूढ़े की आंख में मोहब्बत के आंसू छोड़ गया। नाग जल्दी से वापस पहुंचा और उसने चने और गुड़ देते हुए मेजबान से कहा, काफी तलाश के बाद यही कुछ मिल सका है, बच्चों को दें, रात तो गुजर ही जाएगी, सुबह सारा इंतजाम हो जाएगा। मेजबान जीवन राम और उसकी बीवी ने दुआएं देते हुए चने और गुड़ बच्चों में बांट दिया, जो खुश होकर खाने लगे। और फिर जब पेट की आग बुझ गई तो अपनी माँ के पहलू में पड़कर सो गए। तूफान थम गया था। नाग ने उस बात से अंदाजा लगाया था कि छत टपकनी बंद हो गई थी। फिर सूरज की पहली किरण के साथ ही सारा घर बेदार हो गया और अब फिर भूख का मसला ही दरपेश था। बच्चे फिर माँ बाप का मुंह तक रहे थे और दोनों मियाँ बीवी इस बात पर पशेमान थे कि अब मेहमान को नाश्ते में क्या खिलाएंगे। नाग ने बेदार होकर मुंह हाथ धोया और आकर जीवन राम के पास ही बैठ गया। नाग उसकी शक्ल से ही समझ गया था कि मुफलिसी ने उस घर में अपना डेरा जमा रखा है। राम शर्म से सर झुकाए खामोश बैठा था। आखिर नाग ने ही उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मेरे भाई, मैं इस खामोशी का मतलब समझ गया हूँ। ये बताओ काम धंधा क्या करते हो, घर की ये हालत क्यों हो गई है, मुझे अपना भाई समझो, मुझे बताओ तुम किस मुसीबत से दो चार हो। जीवन राम ने एक ठंडी सांस लेकर नाग की तरफ देखा और कहा, मुसाफिर क्या करोगे सुनकर, यूं समझ लो हमारे भाग्य में यही लिखा था जो हो रहा है। अपने पहले जन्म में जो पाप किए थे उनकी सजा भुगत रहा हूं। नाग ने कहा, मुझे बताने में कोई हर्ज है तो रहने दो। जीवन राम ने कहा, नाराज मत हो मेरे भाई, यूं समझ लो मैं खेल तमाशे दिखाकर ही रोजी कमाता हूं। मेरे इस कारोबार में मेरी जवान बेटी सरस्वती का बड़ा दखल था। मैं खेल तमाशे दिखाता था और वो नाच गाकर मेरा साथ देती थी। गुजर औकात हो रही थी, बच्ची जवान थी। एक दिन किसी सौदागर बच्चे के दिल को भा गई। सरस्वती ने भी उसे पसंद कर लिया। मैंने बेटी को समझाया कि मखमल में टाट का पेमंद नहीं लगाया जाता, वो अमीर बाप का बेटा है, तेरा उसका कोई जोड़ नहीं, लेकिन वो ना मानी। आखिर मजबूर होकर सौदागर बच्चे के साथ मैंने बेटी की शादी कर दी। जीवन राम ने ठंडी सांस ली और फिर खामोश हो गया। नाग ने कहा, यह तो बड़ा अच्छा हुआ, तुम अपने फर्ज से सुबकदोश हो गए, बेटी को आखिर ब्याहना ही था। जीवन राम ने कहा, फर्ज से सुबकदोश तो हो गया, लेकिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। सौदागर बच्चे ने चंद माह बाद उसे ठुकरा दिया तो वापस आने के बजाय उसने खुदकुशी कर ली और जान दे दी। पहले मैं समझता था कि लोग मेरे खेल तमाशों को देखकर मुझे पैसे देते हैं, लेकिन अब मालूम हुआ लोग सरस्वती के नाच गाने से मुतासिर होकर मुझे पैसे दिया करते थे, क्योंकि खेल तमाशे तो मैं हर रोज दिखाने जाता हूँ। अब कोई मुंह उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखता। छोटे छोटे बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है, कोई और काम मुझे आता नहीं। मेरे बाप दादा भी इसी तरह रोजी कमाते थे, लेकिन शायद वो जमाना और था और उस दौर के लोग कला के कदरदान थे। ये बातें अभी हो ही रही थी कि बीवी रोती पीटती हुई बच्चे को उठाने आई और कहा, देखो जी बालक राम बाहर खेल रहा था, उसे सांप ने डस लिया है, देखो कैसी हालत हो गई है मेरे बच्चे की। जीवन राम भी बेताब हो गया। नाग को सांप की हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो बच्चे को लेकर बाहर आया और उसने सांप को सिग्नल दिया कि फौरन हाजिर हो। सांप बल खाता हुआ अपने बिल से निकल आया और अदब से सर झुकाकर नाग से कहा, देवता गुलाम हाजिर है। नाग ने खफा होकर कहा, तूने इस बच्चे को क्यों डस लिया, इसका जहर चूस ले। सांप ने अदब से कहा, गुस्ताखी माफ मेरे देवता, मैं इसका जहर नहीं चूस सकता, इसने मेरे बिल में पेशाब कर दिया था। उस वक्त मैं देवी कलावती की इबादत में मसरूफ था, ये चिल्ला मैं कई रोज से कर रहा था। उस वक्त महानाग रानी कलावती ने मुझे दर्शन दिए और इस कमबख्त ने पेशाब कर दिया। महानाग रानी देवी कलावती नाराज होकर चली गईं और मैंने इस हरामी को डस लिया। नाग ने कहा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसका जहर चूस लो। सांप ने कहा, मेरे देवता, मैंने महानाग रानी कलावती के हुक्म से इसे डसा है और उनके हुक्म के ऊपर आपका हुक्म नहीं हो सकता। वो महानाग रानी देवी कलावती हैं और उनका हुक्म तो आप पर भी वाजिब है। नाग ने पत्थर मारकर उसका सर कुचल दिया और कहा, तेरी ये हिम्मत कि मेरे हुक्म से इनकार करे। फिर नाग ने खुद ही काटी हुई जगह पर मुंह रखा और जहर चूस लिया। बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन नाग के सामने महानाग रानी कलावती जाहिर हो गई, जिसे सिवाय नाग के कोई नहीं देख सकता था। देवी ने नाराज होते हुए कहा, नाग, तुमने मेरे एक सेवक और अपने हम नस्ल को मार डाला है। उसने मेरे हुक्म से इस बच्चे को डसा था, तुमने इसे सजा देकर मेरा अपमान किया है। नाग ने कहा, देवी, मैंने एक दुखी घराने की मदद में सब कुछ किया है, क्या ये हमदर्दी और इंसान के दुख मुसीबत में उसके काम आना पाप है? देवी ने कहा, मैं मानती हूँ तुम अच्छे और नए काम के लिए हर वक्त तैयार रहते हो और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका ये भी मकसद नहीं कि तुम हमारा अपमान करो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अब इस मदारी की लड़की बनकर नाच गा कर इसकी मदद करते रहो। जमीन के अंदर तमाम खजाने और दौलत मैंने
तुम्हारी नजरों से रुपोश कर दी है। ना वो तुम्हें नजर आएगी और ना ही तुम उसमें से कुछ हासिल कर सकोगे। अब इस शराब को अंबर ही आकर अपनी हिकमत अमली से खत्म करेगा। उधर जहां अंबर कातलों को डालकर गया था, वहां रस्सियों का ढेर पड़ा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो बंदिशों से आजाद होकर कश्ती समेत फरार हो गए हैं। अंधेरा छटने लगा था और पौ फूट रही थी। अंबर पत्थर पर सर पकड़े बैठा था। अंबर की हालत उस जवारी की सी थी जो रात भर जीतता रहा हो और फिर सुबह के वक्त तमाम दौलत एक ही दाव पर हार गया हो। जजीरे पर दिन का उजाला फैल गया था और अंबर सोचों के समंदर में गर्क था कि अचानक सिसकियों की आवाज सुनकर उसने अपना सर उठाया। करीब ही खड़ी स्वीटी सिसकियां ले रही थी। अंबर ने भागकर उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? स्वीटी ने तमाम हाल कह सुनाया और इसरार करने लगी कि उसे मम्मी और डैडी के पास ले चलो। अंबर ने कहा, बेटा वो कातिल भी फरार हो गए हैं और कमबख्त कश्ती भी साथ ले गए हैं और इस मकाम पर किसी इमदाद की भी तवक्को नहीं। खुदा जाने ये जजीरा कहाँ वाक़ है और फिर इन चट्टानों के तो करीब से भी कोई जहाज गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकता। स्वीटी ने रोना शुरू कर दिया और कहा, अंकल मैंने ख्वाब में देखा है मेरे डैडी बीमार हैं और मम्मी मुझे याद करके रो रही हैं। खुदा के वास्ते मुझे मेरी मम्मी और डैडी के पास ले चलो। अंबर ने कहा, बेटी तुम जैसी बहादुर लड़की से मुझे इस बुज़दिली की उम्मीद न थी। फिक्र मत करो, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। अभी तो हमने दोबारा इन कातिलों को भी गिरफ्तार करना है। वो कानून की अमानत है जो मुझसे खो गई है। मुझे कानून की अमानत उसके हवाले करनी है। वजीर आजम का खूने नाहक पुकार पुकार कर कह रहा है, मेरे कातिल आज़ाद हैं, उनसे मेरे खून का बदला लो। स्वीटी ने कहा, लेकिन अंकल हम तो कश्ती के बगैर यहाँ से जा ही नहीं सकते, कातिलों को कैसे गिरफ्तार करोगे? अंबर ने कहा, अच्छी बेटी, फतह हिम्मत करने ही से मिलती है और फिर सच्चे इंसानों की तो खुदा खुद मदद करता है। मैंने जिंदगी में कभी भी अपने आप को बेबस नहीं समझा। मुझे अब भी यकीन है कि मैं कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के सुपुर्द करूंगा। तुम्हें तुम्हारे डैडी और मम्मी से मिलवा कर ही दम लूंगा। इंसान को अपने ऊपर एतमाद करना चाहिए। खुद एतमादी बहुत बड़ी दौलत है। मैंने सोच लिया है, इस जजीरे पर कई बड़े बड़े दरख्त तूफानों से गिरे पड़े हैं। कुल्हाड़ी और दीगर औजार माँ रस्सियों के यहाँ मौजूद हैं। मैं एक आर्जी कश्ती बनाऊंगा। मुझे उम्मीद है यहाँ से रवाना होने के बाद गहरे पानी में हमें कहीं ना कहीं कोई जहाज जरूर मिल जाएगा। सही रास्ते तक जाने के लिए हमें एक आर्जी कश्ती की जरूरत है। स्वीटी ने कहा, तो फिर उठो अंकल, वक्त जाया मत करो, मैं भी आपकी मदद करूंगी। फिर दोनों उठ खड़े हुए। अंबर ने कुल्हाड़ी की मदद से 4 दरख्तों के मोटे मोटे तने बराबर काटकर उनको रस्सियों की मदद से अच्छी तरह बांध दिया और फिर उस चौकोर सी लकड़ी की चारदीवारी को छोटी शाखों से कीलों की मदद से उनके दरमियान जड़ दिया और इस तरह से लकड़ी की एक चौकोर सी कश्ती तैयार होगी, जिसको चलाने के लिए अंबर ने पतवार भी आर्जी किस्म का बना लिया और सूरज गुरूब होने से पहले पहले उसे पानी में उतार लिया। साथ स्वीटी को लिया। इत्तेफाक की बात है, हवा काफी तेज चल पड़ी और वो भी मुवाफिक समत में। फिर क्या था, कश्ती तो लहरों पर चलने के बजाय उड़ना शुरू हो गई। कश्ती में सवार स्वीटी अपने मासूम तस्वुर में खोई हुई अपने आप को अपने वालिदैन के दरमियान पा रही थी। वो प्यारा सा घर, उससे बेपनाह मोहब्बत करने वाले उसके डैडी, उसकी हर बात पर कहकहे लगाने वाली उसकी मम्मी और अब उस घर में अंकल अंबर का भी इजाफा हो गया था। अंकल कितने अच्छे हैं, वो मुझे डैडी की तरह प्यार करते हैं। अब मैं अंकल को कहीं नहीं जाने दूंगी और जिद करके उन्हें मना लूंगी कि वो अब हमारे ही साथ रहें। अंबर ने स्वीटी को खामोश देखा तो कहा, क्या बात है बेटी, क्या सोच रही हो? स्वीटी ने चौंक कर कहा, अंकल आपने तो मेरा ख्वाब ही तोड़ दिया। मैं अपने प्यारे घर का ख्वाब देख रही थी जिसमें मम्मी पापा मैं और आप सब शामिल थे। अंबर ने प्यार से कहा, अब ये ख्वाब सच होने वाला है। अब हम अपनी बेटी को उसके पापा और मम्मी के पास ले जा रहे हैं। अच्छा ये तो बताओ स्वीटी, तुम्हें पापा और मम्मी में से कौन ज्यादा प्यारा है? स्वीटी सोच में पड़ गई। फिर उसने जवाब दिया, अंकल दोनों ही प्यारे हैं। कौन ज्यादा है इसका फैसला करना बहुत मुश्किल है। अंकल हम कब तक घर पहुंच जाएंगे? अंबर ने कहा, बेटी ये हालात पर मुनहसिर है। दुआ करो हमें जल्दी कोई जहाज मिल जाए, क्योंकि समुद्र का कोई भरोसा नहीं है। ये जितना पुरसुकून नजर आता है उतनी ही जल्दी इसमें तूफान आ जाते हैं और फिर इस आर्जी कश्ती के सहारे मामूली से मामूली तूफान का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। स्वीटी ने कहा, अंकल मेरी दुआ तो मुकद्दस बाप सुनते ही नहीं। मैं तो कई दिनों से दुआएं मांग रही हूँ कि होली फादर मुझे जल्दी से मम्मी और पापा से मिला दो, मगर वो मुझसे नाराज हो गए हैं। अब घर जाकर सबसे पहले मैं गिरजे जाऊंगी और होली फादर के कैंडल स्टैंड में मोमबत्तियां जलाकर उन्हें राजी करूंगी। मुकद्दस माँ के कदमों में बैठकर दुआ करने से यसू खुश हो जाते हैं। मुकद्दस माँ मरियम उनकी माँ है ना, और कोई भी अपनी माँ का कहना नहीं टालता। इसी तरह यसू भी मुकद्दस माँ मरियम का कहना नहीं टालते। हवा तेज चल रही थी, इसलिए कश्ती भी तेजी से जा रही थी। अंबर स्वीटी की प्यारी प्यारी बातों से महजूज हो रहा था। उसकी सारी तवज्जो उस मासूम की बातों की तरफ थी। उसे बिल्कुल खबर न थी कि तकदीर एक दफा फिर उनकी राह में दीवार बन रही है। मासूम स्वीटी और उसकी माँ के दरमियान एक दफा फिर समुद्र का भंवर हायल हो रहा था, जिससे बेखबर अंबर बच्ची की बातों में खोया हुआ था।
अचानक अंबर की निगाह समुद्र के वसी सीने की तरफ उठ गई, इस ख्याल से कि शायद कोई मुसाफिर जहाज उसे नजर आ जाए। लेकिन वो एकदम ये देखकर चौंक पड़ा कि उनसे थोड़ी दूर कातिलों की कश्ती समुद्र के सीने पर चक्कर काट रही थी, और फिर उसे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो समुद्र के भंवर के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, जबकि कातिलों की कश्ती मुकम्मल तौर पर भंवर में फंसी चक्कर काट रही है। उसने गौर से देखा, चारों साथी जोर लगाकर उसे भंवर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उनके बस से बाहर था। अंबर ने बड़ी कोशिश की कि उस आरजी कश्ती को किसी जरूरत रोक कर मोड़ ले और वापस लौट जाए, लेकिन ना तो उसे रोकने के लिए कोई लंगर था और ना ही हवा उसके बस में थी जो उसे तेजी से भंवर की तरफ ले जा रही थी। इस कोशिश में अंबर का पतवार भी टूट गया और तेज हवा उस कश्ती को लेकर भंवर में पहुंच गई। अब ये कश्ती भी कातिलों की कश्ती की तरह चक्कर काटना शुरू हो गई। कातिलों ने भी अंबर को देख लिया था, लेकिन वो तो खुद मौत के मुंह में थे और जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अंबर ने उनसे कहा, मैं रस्सी का फंदा बनाकर तुम्हारी तरफ फेंकता हूँ, मेरी कश्ती को भी अपनी तरफ खींच लो। अब अगर मरना ही है तो क्यों ना सब मिलकर जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर देखें। मौत को सामने देखकर वो चारों भी सारी कदूरतें भूल गए थे। उनमें से एक ने कहा, ठीक है अंबर, तुम फंदा बनाकर हमारी तरफ फेंक दो, हम तुम्हें कश्ती के साथ अपनी तरफ खींच लेंगे। हो सकता है तुम्हारी या इस बच्ची की वजह से खुदा हमें इस मौत से बचा ले। अंबर के पास काफी रस्सियां मौजूद थीं। उसने एक बड़ी सी रस्सी का फंदा बनाकर जोर से कश्ती की तरफ फेंका और कातिलों ने उसको अपनी कश्ती से बांधकर अंबर को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह अंबर और स्वीटी एक दफा फिर उन कातिलों की कश्ती पर पहुंच गए। अंबर ने कहा, तुम कब से इस भंवर में फंसे हुए हो? कातिलों ने कहा कि रात के पिछले पहर हम चारों आराम करने की गर्ज से सो गए थे, क्योंकि खतरे की कोई बात न थी। तुम्हें हम बेयारो मददगार जजीरे पर छोड़ आए थे, इसलिए तुम्हारी तरफ से भी कोई खतरा न था, लिहाजा सो गए। और आंख उस वक्त खुली जब हम इस मौत के चक्कर में फंस गए थे। इस वक्त हम सब मौत के मुंह में हैं। बेहतर है पुरानी रंजिशें भूलकर पहले इस मुसीबत से निजात पाने का कोई रास्ता तलाश करें। जिंदा बच गए तो फिर देखा जाएगा। अंबर ने कहा, दोस्तों, मैं इस भंवर का मशकूर हूँ कि तुमसे फिर मुलाकात हो गई। ये भंवर नहीं, समुद्र की आंख है जिसने कातिलों को पहचान लिया है। मुझसे कानून की अमानत खो गई थी जो दोबारा मिल गई है। समुद्र की इस आंख के तुफैल। एक कातिल ने कहा, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो दोस्त के जैसे तुम्हें यकीन है कि ये भंवर रेत की दीवार है जिसे तुम अपनी ठोकर से गिरा दोगे, और हम मिट्टी के पुतले हैं जिन्हें आसानी से उठाकर जहां चाहोगे ले जाओगे। अंबर ने कहा, मैंने अपने इरादे के सामने फौलाद की दीवार को भी कभी रुकावट नहीं समझा। मुझे अब भी यकीन है कि मैं तुम्हें इस भंवर से निकालकर दोबारा गिरफ्तार कर लूंगा और तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। दूसरे ने कहा, ठीक है, पहले हमें भंवर से निकाल तो लो, बाकी फिर देखा जाएगा। स्वीटी ने सरगोशी की, अंकल, मुझे इनसे डर लगता है। चारों ने मासूम बच्ची की बात सुन ली और फिर हमदर्दी से कहा, बेबी, हमसे ना डरो, हम अब तुम्हें कुछ ना कहेंगे, तुम मासूम हो, खुदावंद तुम्हारी दुआ जरूर सुन लेंगे। दुआ मांगो, खुदावंद तुम्हारे ही तुफैल हमें इस मुसीबत से निकाल दे। अंबर ने कहा, सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होगा, कामयाबी का दरवाजा अमल की चाबी से खुलता है। चारों ने कहा, फिर तुम ही बताओ, जो तुम कहते हो हम करने के लिए तैयार हैं। अंबर ने कहा, मेरी कश्ती से सारी रस्सियां निकालकर सबको जोड़ दो, जरा मजबूती से। कातिलों ने कहा, इससे क्या होगा? अंबर ने कहा, पहले जो कह रहा हूं वो करो, उसके बाद सवाल करना। चारों ने रस्सियों के गुच्छे उठाकर उनके सिरे बांधने शुरू कर दिए और थोड़ी देर के बाद वो उस काम को खत्म कर चुके थे। फिर अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि यह भंवर समुद्र की ऊपरी सतह के पानी में है, क्योंकि समुद्र में तो पानी की लहरें चलती हैं, मुख्तलिफ समतों में उनका बहाव होता है। मैं रस्सी बांधकर पानी में गोता लगाकर समुद्र की तह की तरफ जाता हूँ, और जहाँ इस पानी की हद खत्म होती है उससे भी नीचे जाकर मालूम होगा कि वहाँ क्या कैफियत है। अगर वो पानी पुरसुकून हुआ तो मैं उसके बहाव के साथ भंवर वाला इलाका पार कर लूंगा। मुझे अंदाजा है कि भंवर कितने इलाके में है। फिर मैं दोबारा पानी की सतह पर आऊंगा। जैसा कि कश्ती के पूरे एक चक्कर से तुम्हें मालूम हो गया होगा कि समुद्र का ये दायरा कितना वसी है। इसके पार समुद्र फिर पुरसुकून है। मैं उसी पुरसुकून सतह पर ऊपर आ जाऊंगा और इस रस्से की मदद से तुम्हारी कश्ती को अपनी तरफ खींच लूंगा। यही एक सूरत है इस भंवर को पार करने की, वो भी इस सूरत में कि भंवर से काफी नीचे जाकर दूसरे पानी की सतह पुरसुकून हो। अगर ये भंवर समुद्र की तह से शुरू होकर सतह तक मौजूद है तो फिर कोई और रास्ता इससे बच निकलने का नहीं है। सब ने कहा, हमें तुम्हारी राय से इत्तेफाक है, लेकिन क्या तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत मौजूद है कि तुम इस भंवर से भी नीचे तक पहुंच जाओ और काफी अरसे तक अपना सांस रोके रखो? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो कई दिन तक पानी के अंदर रह सकता हूँ, मेरी फिक्र न करो। स्वीटी ने रो देने वाले अंदाज में कहा, नहीं अंकल, आप डूब जाएंगे, मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं। अंबर ने रस्सी अपनी कमर से बांधी और स्वीटी को प्यार करते हुए कहा, अच्छी बेटी, मैं सब कुछ तुम्हारे ही लिए तो कर रहा हूँ, मम्मी और डैडी के पास नहीं जाओगी? स्वीटी ने रोते हुए कहा, आपकी जिंदगी के बदले में मुझे पापा और मम्मी नहीं चाहिए अंकल। समुद्र में बड़ा गहरा पानी होता है, आप डूब जाएंगे। अंबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा,
नहीं बेटे, इसीलिए तो मैंने रस्सी बांध ली है। जब मैं डूबने लगूंगा तो ये मुझे ऊपर खींच लेंगे। कातिलों ने भी कहा, देखो बेबी, अब तो हमने तुमसे वादा कर लिया है कि तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अंबर की तरह हम भी तुम्हारे अंकल हैं और चाहते हैं तुम्हें जल्दी से तुम्हारी मम्मी और पापा के पास पहुंचा दें। आखिर बड़ी मुश्किल से अंबर स्वीटी को राजी करने में कामयाब हुआ और उसने पानी में गोता लगाया और भंवर के चक्कर में घूमता हुआ नीचे की तरफ अपना सफर जारी रखा। काफी देर तक अंबर नीचे की तरफ सफर करता रहा, लेकिन भंवर की हद खत्म होने का नाम ही न लेती थी। वो मायूस होने लगा था कि उसने एक शार्क मछली को देखा जो शायद भंवर में आ फंसी थी और अंबर की ही तरह वो भी भंवर से निकलने के लिए तह की तरफ सफर कर रही थी। शार्क ने इंसान की बू पाकर अपना मुंह अंबर की तरफ किया कि उसे निकल जाए, लेकिन ये तरन वाला न था। उसने शार्क के हमले को नाकाम बनाकर वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ कुल्हाड़ा जोर से उसकी कमर में गाड़ दिया, जिसे वो ऐसे ही मौके के लिए साथ ले आया था, और फिर कुल्हाड़े को पकड़कर शार्क की कमर पर बैठ गया। शार्क ने गुस्से में आकर काफी उछल कूद की कि शायद ये इंसान उसके जिस्म से गिर पड़े और उसे निकल जाए, लेकिन ये आम इंसान तो था नहीं, अंबर था। उसने कुल्हाड़ा इसीलिए उसकी कमर में गाड़ दिया था कि वो शार्क के चिकने जिस्म को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता था, फौरन फिसल जाता। लेकिन उसने कुल्हाड़े को मजबूती से पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो शार्क की पीठ पर सवार था। जब शार्क ने काफी कोशिश के बावजूद भी नाकामी की सूरत देखी तो फिर अपनी पूरी ताकत से तह का सफर शुरू कर दिया और फिर जल्दी ही उस भंवर की सरहद पार करके पुरसुकून पानी की सतह में दाखिल हो गई और खुराक की तलाश में फिर पानी की सतह पर आना शुरू कर दिया। रास्ते में चंद छोटी मछलियां उसकी खुराक भी बनी, लेकिन उनसे इतनी बड़ी मछली का पेट कहां भर सकता था। और फिर रास्ते में एक कदरे बड़ी मछली का पीछा करते हुए उस शार्क का टकराव एक वेल मछली से हो गया और दोनों में बाकायदा जंग छिड़ गई, जिससे फायदा उठाकर अंबर ने उसकी कमर से पानी में छलांग लगा दी और अब वो तेजी से ऊपर सतह की तरफ सफर कर रहा था। और फिर जल्दी ही जब उसने पानी से सर निकाला तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो भंवर को पार कर चुका था। वो तो अच्छा हुआ रस्सी खत्म न हो गई, वरना यह कामयाबी मुमकिन न थी। चारों कातलों ने जो उसे भंवर के पार सतह पर देखा तो उनकी जान में जान आई, वरना वो तो समझ बैठे थे अंबर उनसे भी पहले मौत से जा मिला है। फिर अंबर ने जोर लगाकर उनकी कश्ती को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये घूमती हुई कश्ती उसके करीब होती गई। फिर इससे पहले कि सूरज गुरूब होकर चारों तरफ अंधेरा फैला दे, अंबर कश्ती को भंवर से निकालने में कामयाब हो चुका था। अब चलिए मारिया की खबर लेते हैं। क्रिसमस का त्यौहार शुरू हो चुका था। शहर में खरीदो फरोख्त तो जोरों पर थी। दुकानें बड़े एहतमाम के साथ सजाई गई थीं। जर्क बर्क लिबासों में मलबूस मर्द और औरतें क्रिसमस गिफ्ट खरीद रहे थे। आराइश और ज़ेबाइश की दुकानों पर भी नौजवान लड़कियों और औरतों की भीड़ सबसे ज्यादा नजर आ रही थी। मारिया बाजार में घूम फिर कर रौनक देख रही थी और उसके दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि काश वो भी उन लड़कियों की तरह से नजर आने वाली लड़की होती। उसके भाई बहन माँ बाप भी होते जिनके लिए वो गिफ्ट खरीदती, लेकिन इस भरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। आज नाग और अंबर उसे बहुत याद आ रहे थे। अगर वो होते तो उनसे ही बातें करके दिल बहला लेती। ये कैसी जिंदगी है कि मैं किसी से बोल भी नहीं सकती। लोग मेरी आवाज सुनकर डर जाते हैं। हालांकि खुदा ने मुझे बड़ी खूबसूरत शक्ल अता की है। उसका दिल चाह रहा था कि उन बहुत सी खूबसूरत लड़कियों में से किसी को अपनी सहेली बना ले, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। भला एक नजर न आने वाली लड़की को कौन अपनी सहेली बनाना पसंद करेगी। वो गमज़दा सी होकर एक तरफ भीड़ के साथ ही चल दी थी जो गिरजे में इबादत के लिए जा रही थी। मारिया ने चंद हसीन लड़कियों के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी। जैसे बहुत से फूलों के गुलदस्ते में गुलाब की अहमियत होती है, ठीक उसी तरह उस झुरमट में वो लड़की सितारों में चांद लग रही थी। उस लड़की का नाम रोज था। मारिया को वो लड़की बहुत अच्छी लगी। 14 या 15 बरस की उम्र, चेहरे पर हुरों की सी मासूमियत, सुनहरे बाल जैसे सोने की बहुत सी तारों को यकजा करके उसके सर पर आरास्ता कर दिया गया हो। आंखों में झीलों की गहराई, कमान की तरह तने हुए अबरू, हीरे की कनियों जैसे दांत, सरू कद किसी यूनानी संग तराश का मुजस्मा ही मालूम हो रही थी। मारिया को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसका जी चाहता था कि बढ़कर उसकी पेशानी चूम ले और उससे कहे, मेरी प्यारी बहन, एक दफा अपने फूल की पंखड़ियों जैसे होंठ खोलकर मुझे बाजी कहकर पुकारो। लेकिन उसे एहसास था कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने उसे बुलाने या छूने की कोशिश की तो वो शगुफ्ता फूल खौफ के मारे मुरझा जाएगा। वो अपने दिल पर सब्र का पत्थर रखकर उसके पीछे पीछे गिरजे में दाखिल हो गई। आज पहली बार मारिया ने यसू के मुजस्मे के सामने झुककर अपने आंसुओं का नजराना पेश करते हुए कहा, फादर, ये जिंदगी किस काम की है, तन्हा, उदास और सहरा की तरह वीरान। फादर, मेरा जिस्म मुझे लौटा दो। उसके कानों में इबादत के गीत की आवाजें आ रही थी जिसे तमाम लोग पादरी की आवाज में आवाज मिलाकर गा रहे थे। लेकिन अब उसका ध्यान फादर के चेहरे की तरफ था। उसे महसूस हुआ कि फादर का हंसता हुआ चेहरा उसे रंजीदा देखकर गमगीन हो गया है। उसे अपने कानों में रस घुलती आवाज सुनाई दी, मारिया,
तुम तो वो सायादार दरख्त हो जो माँ की ममता की तरह अपना दामन फैलाए खड़ा है और जिसके मेहरबान साए तले मगमूम और दुखी इंसानियत पनाह लेती है, जो खुद सूरज की पूरी हिद्दत बर्दाश्त करता है लेकिन अपने साए तले आने वालों इंसानों तक उसकी किरण नहीं पहुंचने देता। अपने लिए सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि अपने हिस्से की खुशियां तुमने लोगों में बांट दी हैं? दुनिया के तमाम दुखी मगमूम इंसान तुम्हारे रिश्तेदार हैं। मारिया को ऐसा लगा जैसे गर्मी की तमाज़त से झुलसते हुए इंसान अचानक अबर ने साया कर दिया हो, जैसे मुद्दतों के प्यासे इंसान के हलक में किसी ने शहद की बूंदें टपका दी हों। उसे अपनी ज़ात पर नदामत के बजाय अब फख्र होने लगा था। वो कली की तरह मुस्कुराकर फूल बन गई थी। उसने देखा लोग इबादत के बाद वापस जा रहे थे। रोज भी अपनी सहेली के साथ जा रही थी। मारिया एक दफा फिर उसके पीछे चल दी। मारिया ख्यालों में खोई हुई गिरजे से बाहर आ गई और फिर चीखें सुनकर उसके ख्यालात का तिलिस्म टूट गया। रोज की सहेलियां बुरी तरह चीख रही थी और बता रही थी कि 4 नकाबपोश घोड़ों को भगाते हुए आए और रोज को उठाकर ले गए। मारिया ने देखा जिस समत लड़कियां इशारा कर रही थी उसी समत उसे घोड़े जाते हुए नजर आए। मारिया ने उसी समत अपनी मखसूस चाल में दौड़ना या उड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उड़ने और दौड़ने की मिली जुली सूरत थी। घुड़सवार शहर की भीड़ भाड़ से निकल चुके थे, लेकिन दूर होने के बावजूद मारिया ने उन्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया था। वो बराबर उनका ताकुब कर रही थी। शहर से निकलने के बाद अब उनकी रफ्तार और तेज हो गई थी। मारिया ने भी अपनी रफ्तार को आखिरी हद तक पहुंचा दिया। अब शहर काफी पीछे रह गया था और वो चारों रोज को लेकर दरख्तों के दरमियान बने हुए कच्चे रास्ते पर हो लिए थे। मारिया की तेज रफ्तारी ने उनके और मारिया के दरमियान फासला काफी कम कर दिया था। आगे जाने वाले सवारों ने अब दाएं तरफ मुड़कर छोटी बड़ी पहाड़ियों वाले मैदान में घोड़े डाल दिए थे। यहाँ दरख्तों की तादाद न होने के बराबर थी, जिसका फायदा मारिया को पहुंच रहा था। अब वो ख्वाह अपनी रफ्तार कितनी ही बढ़ा दें, मारिया की नजरों से ओझल नहीं हो सकते थे। पहले तो रोज की चीखों की हल्की हल्की आवाज मारिया के कानों तक आ रही थी, लेकिन वो अब आवाज भी खामोश हो गई थी और मारिया समझ गई थी कि रोज खौफ और सदमे से बेहोश हो गई है। काफी दूर तक उन पहाड़ी रास्तों पर सफर करने के बाद घुड़सवार एक दफा फिर बाएं तरफ मुड़कर एक कदरे बुलंद टीले के पीछे गायब हो गए। मारिया को तशवीश हुई, लेकिन उस टीले से बाएं तरफ मुड़ने के बाद अब सीधा रास्ता एक बड़े टिब्बे के पास जाकर खत्म होता था, जिस पर पुरानी वजह की एक कलानुमा हवेली बनी हुई थी। चारों घुड़सवार उसके बड़े दरवाजे से जो खुला हुआ था घोड़ों समेत अंदर दाखिल हो गए। मारिया भी उनके पीछे उस दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई। हवेली के अंदर बहुत बड़ा सहन था। असल इमारत उस सहन के बाद शुरू होती थी। सहन में घोड़ों को बांधने के लिए एक अस्तबल नमा जगह बनी हुई थी। मारिया ने देखा चारों घोड़े काठियों समेत यहाँ बंधे हुए थे, लेकिन सवार शायद रोज को लेकर इमारत के अंदर चले गए थे। मारिया ने अंदाजा लगा लिया कि उन चारों को फौरन वापस आ जाना है, इसीलिए घोड़ों से काठियां अभी तक नहीं उतारी गईं। मारिया ने सोचा अब बचकर कहाँ जाएंगे। अंदर हवेली के किसी कमरे में अपने मालिक के सामने रोज को पहुंचाकर किसी दूसरे हुक्म के मुंतजिर होंगे। हवेली से साफ जाहिर है किसी काउंट या लॉर्ड की होगी और ये लोग उस औबाश रईस के दलाल होंगे जो खूबसूरत लड़कियां अगवा करके उसे लाकर देते होंगे। मारिया को शरारत सूझी। उसने चारों घोड़ों के तंद ढीले कर दिए। तंद चमड़े की वो बंदिश होती है जिससे काठी मजबूती से घोड़े की कमर से कस दी जाती है ताकि सवार के बैठने पर वो अपनी जगह से ना हिल सके, और अगर ये बंदिश ढीली हो जाए तो काठी अपनी जगह कायम नहीं रह सकती और सवार घोड़े के तेज भागते ही गिर पड़ता है। ये बंदिश ढीली करने के बाद मारिया असल इमारत की तरफ बढ़ गई। उसे हैरत हो रही थी कि इतनी बड़ी हवेली में उसे एक भी आदमी या मुहाफिज नजर नहीं आ रहा था। वो असल इमारत में दाखिल हो गई और एक तवील राहदारी तय करने के बाद एक दरवाजे पर पहुंच गई जो खुला हुआ था और जहां से आहटों की आवाज आ रही थी। मारिया चूंकि किसी को नजर ही नहीं आ सकती थी, इसलिए उसे किसी एहतियात की जरूरत ही ना थी। उसने देखा यह कमरा कोई ख्वाबगाह था, जहां अखरोट की लकड़ी से बना हुआ एक पलंग पड़ा था जिस पर हाथी दांत का काम बड़ी सफाई से किया गया था और इसी किस्म का पूरा फर्नीचर था। जमीन पर एक दबेज कालीन बिछा हुआ था और छत से एक बड़ा सा झाड़ लटक रहा था। कमरों की दीवारों पर जमीन से 4-4 फीट तक निहायत कीमती बॉर्डर लगा हुआ था। दीवारों पर निहायत ही उम्दा मुनाजिर वाले कालीन लगे हुए थे, जिनमें किसी पर शेर के शिकार का पूरा मंजर नजर आ रहा था और किसी पर कोहसार और आबशार ऐसी खूबसूरती से बने हुए थे कि उन पर हकीकत का गुमान होता था। दरमियान में एक गोल मेज पड़ी थी जिसके गिर्द कुर्सियां पड़ी थीं। मेज पर एक बहुत बड़ा गुलदान पड़ा था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। एक तरफ एक बहुत बड़ी नक्श वाली अलमारी पड़ी थी जो गालिबन लिबास वगैरह के लिए थी। दूसरी तरफ एक कद्दे आदम आईना लगी सिंगार मेज मौजूद थी। उस पर भी हाथी दांत से बेल बूटे बने हुए थे। एक कोने में शीशे का बना हुआ एक छोटा सा चकोर तालाब था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैरती फिर रही थी।
یہ سب کچھ تو ماریا نے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا۔ چاروں نقاب پوش گول میز کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ روز اس پلنگ پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سرہانے ایک نہایت قوی الجثہ حبشی غلام اس طرح خاموش کھڑا تھا جیسے یہ سب کسی میت پر اکٹھے ہوں۔ حبشی کا کثرتی بدن دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی تنی ہوئی نسیں اور ابری ہوئی مچھلیاں ظاہر کرتی تھیں کہ وہ بلا شبہ طاقتور آدمی ہے۔ انسان سے زیادہ وہ ماریا کو فولاد سے ڈھالا ہوا مجسمہ نظر آیا۔ ماریا بھی کمرے میں جا کر ان کی طرح خاموش کھڑی ہو گئی۔ شاید یہاں بولنے کا رواج نہیں تھا۔ پھر فولاد کے مجسمے کو حرکت ہوئی اور وہ حبشی اطمینان کر لینے کے بعد کہ لڑکی زندہ ہے کیونکہ روز نے کروٹ بدلی تھی، الماری کے پاس گیا اور اسے کھول کر اس کے اندر سے 4 بھری ہوئی تھیلیاں نکالیں اور ان چاروں نقاب پوشوں کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ ان کو ان چاروں نے خاموشی سے اٹھایا اور واپس لوٹ گئے۔ ماریا بھی ان کا تماشا دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر آ گئی۔ ان چاروں نے اپنے گھوڑے کھولے اور انہیں لے کر بڑے دروازے سے باہر نکل گئے۔ دروازے سے تھوڑی ہی دور اترائی شروع ہوتی تھی کیونکہ یہ حویلی ٹبے پر بنی ہوئی تھی اور زمین سے اس کی بلندی 300-400 فٹ تھی۔ چاروں باہر نکل کر گھوڑوں پر چھلانگیں لگا کر بیٹھے اور انہیں ایڑ لگا کر اترائی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے تیزی سے اترتے چلے گئے اور درمیان میں جا کر بندشیں ڈھیلی ہونے کے سبب جو ہی گھوڑوں نے ایک موڑ کاٹا، چاروں سوار گھوڑوں سے گر کر لڑکتے ہوئے ڈھلوان کی طرف چلے گئے۔ پہاڑی کے دامن میں لمبے لمبے کانٹوں والی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن میں وہ جا کر گرے اور کانٹوں نے ان کے جسموں کو بری طرح زخمی کر دیا اور ان کے کپڑے تار تار ہو گئے۔ روز پلنگ پر بیٹھی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر جو ہی اس کی نظر حبشی پر پڑی جو بڑا ادب کے ساتھ سر جھکائے غلامانہ انداز میں کھڑا تھا، اس کی چیخ نکل گئی۔ لیکن اس پتھروں کی بنی ہوئی حویلی کے باہر اس کی آواز سننے والا کون تھا؟ پھر اس نے سہمے ہوئے انداز میں حبشی سے کہا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ ماریا کرسی پر بیٹھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حبشی نے نہایت ادب سے جواب دیا، یور ہائنس، آپ اپنی خوابگاہ میں ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیں۔ روز نے حیرت سے اپنے جسم کو ٹٹول کر دیکھا کہ کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی، لیکن یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اس نے کہا، لیکن میں تو شہزادی نہیں ہوں، تمہیں دھوکا ہوا ہے، میں تو ایک معمولی لڑکی ہوں۔ حبشی نے کہا، یور ہائنس، شاید آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے یا آج آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ میں ابھی آپ کے لیے پھلوں کا رس لے کر حاضر ہوتا ہوں، امید ہے کہ اس کو پینے سے آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ حبشی کو اس طرح انکساری سے پیش آتے دیکھ کر روز کا خوف قدرے کم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ سوچ نے لے لی تھی۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچ رہی تھی، میں بھلا ایک شہزادی کیسے ہو گئی؟ میں تو ایک معمولی خاندان کی لڑکی ہوں جس کا باپ ایک چھوٹی سی دکان کا مالک ہے۔ حبشی جا چکا تھا۔ ماریا روز کی پریشانی سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ابھی پوری رات پڑی تھی، اس لیے اس نے روز کو بلانے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا گوروں کا دھندا ہے، یہ کس کی حویلی ہے اور یہاں کس قسم کا کاروبار ہوتا ہے کہ خوبصورت لڑکی کے بدلے 4 سکوں کی بھری تھیلیاں ملتی ہیں۔ ابھی تک مالک قسم کا کوئی آدمی بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ اس حویلی کا مالک حبشی تو ہو سکتا نہیں، ضرور کوئی اور ہے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے نہایت ہی پراسرار ہے اور محتاط بھی، اس لیے اس نے اتنی بڑی حویلی کے باوجود یہاں نوکروں کی فوج اکٹھی نہیں کر رکھی تھی۔ صرف ایک ہی حبشی غلام ہے جو یہاں کا محافظ ہے اور غلام بھی ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ ماریا یہ سب کچھ سوچتی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی۔ حبشی ایک تھال میں ایک خوبصورت سراہی اور گلاس لے کر آیا اور پلنگ کے ایک طرف ایک میز پر رکھ دیا۔ پھر سراہی میں سے پھلوں کا رس گلاس میں انڈیل کر بڑے ادب سے روز کو پیش کیا۔ حبشی جب ایک باورچی خانے نما کمرے میں پھلوں کا رس سراہی میں ڈال رہا تھا تو اس نے ایک الماری کھولی جس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کو پیس کر ڈبوں میں رکھا ہوا۔ حبشی نے ایک ڈبہ اٹھایا اور ہنس کر کہا، بے ہوشی کا سفوف نہیں، ابھی تو اسے طاقت کی ضرورت ہے۔ پھر حبشی جو ہی کسی کام سے باہر گیا، ماریا نے رس میں یہی سفوف ڈال دیا اور خود ماریا نے روز سے آ کر کہا، یہ شربت مت پینا۔ روز حیران رہ گئی، اسے آواز سنائی دی تھی لیکن کوئی نظر نہ آیا تھا۔ روز کا گلا واقعی چیخو پکار سے خشک ہو رہا تھا اور اسے کسی مشروب کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ خدا جانے اس مشروب میں کیا پڑا ہے جو غیبی آواز نے منع کیا ہے۔ حبشی غلام نے فوراً اس کی صورت سے محسوس کر لیا اور سراہی سے چلو میں مشروب ڈال کر خود ہی روز کو پی کر دکھایا اور کہا، یور ہائنس، وفاداروں پر بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک گھونٹ پینے کے فوراً بعد ہی حبشی کا سر چکرا گیا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر آ رہا، جبکہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ روز کے ہاتھ سے گلاس پلنگ پر ہی گر گیا۔ ادھر جیون رام مداری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے اپنی بیٹی کا نعم البدل مل گیا تھا۔ ناگ مہاناگ دیوی کلاوتی کے سراپ پر لڑکی بن چکا تھا اور ناچ گا کر جیون رام کے گھرانے کا کفیل بن گیا تھا۔ وہ سانپ کو مارنا نہ چاہتا تھا کیونکہ سانپ تو اس کے ہم قوم اور رعایا میں سے تھے، لیکن تقدیر کا وار تو سہنا پڑتا ہے۔
यकायक उसे सांप के इनकार करने पर गुस्सा आ गया और फिर खुदा जाने उसके हाथ में पत्थर कहां से आ गया था जिसका वार सीधा सांप के सर पर पड़ा। या यूं समझो शायद उस सांप का ही वक्त पूरा हो गया था। उसकी मौत नाग के हाथों लिखी थी और नाग की तकदीर में यह सजा काटना था, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। नाग दिन भर जीवन राम मदारी के साथ नाचता गाता और रात भर अंबर के मुतालिक सोचता कि खुदा जाने वो कहाँ है और अब उससे कब मुलाकात होगी, क्योंकि देवी के कहने के मुताबिक सिर्फ अंबर ही उसे इस सजा से निजात दिला सकता था। मारिया का भी कुछ पता न था। नाग अपने आप को लड़की के रूप में देखकर बहुत परेशान था, लेकिन जितना वो परेशान था उतना ही जीवन राम खुश था। उसकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। बालक राम को तो नाग से अपनी सगी बहन से ज्यादा प्यार हो गया था। वो तो सोता भी रात को नाग ही के साथ था। जीवन राम की बीवी नाग की बलाएं लेती न थकती थी। कभी कभी नाग ये सोचकर खुश हो जाता था कि वो किसी गरीब घराने के काम तो आ रहा है और उसकी सजा से कई इंसान रात को पेट भरकर रोटी तो खाने लगे हैं। इसलिए नाग सब कुछ भूलकर दिन रात उस घराने की खिदमत में लगा रहता था और उसने अपने आप को हालात के सपुर्द कर दिया था। लेकिन आजकल वो अजीब उलझन का शिकार हो गया था। उस शहर के सबसे बड़े रईस लाला अंबी चंद का लड़का मूल चंद, जो नौजवान था और बाप के मरने के बाद एक बहुत बड़ी जागीर और दौलत का मालिक था, नाग से शादी करना चाहता था। जीवन राम ने नाग का नाम फूलवती रख दिया था और उसकी खूबसूरती के चर्चे सारे शहर में फैल गए थे, जिसे सुनकर मूलचंद का भी दिल चाहा कि जाकर फूलवती के दर्शन कराए। और फिर एक रोज उसने फूलवती को बाजार में नाचते देख लिया और उस फूल को अपने गले का हार बनाने का फैसला कर लिया। उसने जीवन राम को अपनी हवेली में बुलाकर पूछा कि दिन भर में तुम कितनी कमाई कर लेते हो। जीवन राम ने उस जमाने के सिक्के के मुताबिक कुछ बढ़ा चढ़ाकर अपनी कमाई मूलचंद को बता दी। मूलचंद ने कहा, मदारी मैं तुम्हें इससे दुगना ज्यादा दे सकता हूँ, इस शर्त पर कि तुम फूलवती को बाजारों में नचाना छोड़ दो। तुम्हारा मकान टूटा फूटा है, मैं तुम्हें रहने के लिए अपनी हवेली में कई आलीशान कमरे दे दूंगा। तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है, वो गाएगी मेरे लिए, नाचेगी तो मेरी खुशी के लिए। अगर मंजूर है तो जितना रुपया पेशगी चाहो ले जाओ, हम देने के लिए तैयार हैं। धन दौलत की हमारे पास कमी नहीं, लेकिन जवाब ये सोच कर देना कि हमने बचपन से इनकार का नाम नहीं सुना। जो चीज़ हमें पसंद आ जाती है उसे हर मोल खरीद लेते हैं और रजामंदी से ना मिल सके तो उसे छीन लेते हैं, जबरदस्ती हासिल कर लेते हैं। जिसके लिए हमने कई ऐसे आदमी पाल रखे हैं जो हमारी खुशी के लिए अपनी जान पर खेल कर भी हमारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। फिर उसने आवाज देकर मुलाजिम से कहा, मुनीम जी को बुलाओ। मुनीम भागा भागा जेवरात के कई अदद डिब्बे लेकर हाजिर हो गया। मूलचंद ने तमाम जेवरात के डिब्बे लेकर खोल दिए, जिनमें निहायत उम्दा किस्म के सोने के जेवरात सजे हुए थे और जिनमें हीरे और लाल जड़े हुए चमक रहे थे। मदारी की नीयत जेवरात देखकर डामाडोल हो गई। फिर भी उसने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें महाराज, मुझे एक दिन की मोहलत दें ताकि मैं फूलवती की मर्जी भी मालूम कर लूं। मूलचंद ने कहा, देखो मदारी, हम तुम्हें इतना धन दौलत दे देंगे कि वो दौलत पुश्तों तक तुम्हारे काम आएगी, तुम भूखे नहीं मरोगे। ये तमाम जेवरात ले जाकर हमारी तरफ से फूलवती को पेश कर दो, अब तुम जा सकते हो। मदारी ने जल्दी जल्दी जेवरात के डिब्बे उठाए और खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। बीवी को बुलाकर तमाम जेवरात दिखाते हुए कहा, देख लक्ष्मी हम पर मेहरबान हो गई है। बीवी ने कहा, हाय, इतना जेवर तो हमने ख्वाब में भी नहीं देखा। तब मदारी ने कहा, ये तमाम जेवर सेठ मूलचंद ने फूलवती के लिए दिए हैं और कहा है अब वो बाजारों में नहीं नाचेगी, वो हमें हमारी रोजी की कमाई से दुगनी दिहाड़ी देगा और फिर रहने के लिए भी अपनी हवेली में बड़े बड़े कमरे। बीवी ने खुश होकर कहा, हाय हाय दैया, हवेली में कमरे। और फिर जेवरात को देखकर कहा, देखो जी, ये सारे जेवर फूलवती को मत दे देना, कुछ मेरे लिए भी अलग रख दो। मदारी ने बेजारी से कहा, अरे तू भी ले लेना, पर जरा फूलवती के कान में भी ये बात डाल दे तो अच्छा है। वो है कहाँ? बीवी ने कहा, अभी अभी मुन्ने को नहलाने नदी किनारे गई है। मदारी ने कहा, मुझे डर है, अगर फूलवती ना मानी तो क्या होगा। मूलचंद ने भी ये कहा है कि अगर तुमने इनकार किया तो मेरे पास ताकत भी है, जबरदस्ती फूलवती को हासिल कर लूंगा। तू ऐसे कर, अभी जाकर फूलवती को घर ले आ, उससे मशवरा करना जरूरी है। बीवी ने जवाब दिया, वो तो मैं ले आती हूँ, मगर 2-3 डिब्बे इधर उधर कर लो जी हमारे लिए। मदारी ने कहा, अरे भगवान, फिक्र क्यों करती है, तू जा फूलवती को घर वापस ला। अभी ये बातें हो रही थी कि फूलवती बालक राम को नहलाकर वापस आ गई। कमरे में जेवरात के डिब्बे पड़े जो देखे तो उसका माथा ठनका और कहा, बाबा ये कहाँ से उठा लाए? जीवन राम ने कहा, बेटा ये तमाम जेवर तेरे लिए है। वो जो अपने शहर के सबसे बड़े अमीर सेठ मूलचंद है ना, उन्होंने तुझे मुलाजिम रख लिया है। नाग ने हैरत से कहा, मुलाजिम रख लिया है? मदारी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, नाच गाने के लिए। नाग ने सब कुछ समझकर कहा, बाबा ये धन वाले बड़े जालिम होते हैं,
बरसात की धूप की तरह इनका क्या एतबार, पल भर में नीयत बदल लेते हैं। जब दाल रोटी भगवान खाने को दे रहा है तो फिर हमें लालच नहीं करना चाहिए। वो दौलत से हमारी इज्जत खरीदना चाहते हैं और गरीब के पास इज्जत के सिवा रखा ही क्या होता है। मदारी ने कदरे मायूस होते हुए कहा, फूलवती, बेटी बादशाह की हो या फकीर की, एक दिन तो उसे अपने घर जाना ही होता है। मैं कब तक तेरी जवानी को अपनी मजबूरियों की आग में जलाता रहूंगा? तू मेरे मुंह में रोटियां ठोसने के लिए कब तक अपनी जवानी को रोग लगाए रहेगी? गरीब की झोंपड़ी में चांद उतराया है, ऐसा बर तो नसीबों वालों को ही मिलता है। तू हमारे लिए अपने नसीब खराब मत कर, मेरा कहा मान ले। वो जोरावर है, उसने हर हाल में अपनी मर्जी करनी है। जब हार जीत के दोनों पासे उसी के हाथ में है तो फिर धन दौलत को ठुकरा देना तो अक्लमंदी नहीं। नाग ने कहा, हार जीत के पासे खुदा के हाथ में है बाबा, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो तुम मेरी असलियत जानते हुए भी ये फैसला कर बैठे हो। तुम्हें तो मालूम है जो मेरा जाहिर है मैं वो नहीं हूँ। मदारी ने कहा, बेटी, लोग तो तेरा जाहिर देख रहे हैं। अगर तेरे इस रूप से हमारी मुफलिसी और गरीबी बदल सकती है तो ये एहसान भी हम पर कर डालो। हमारी 7 पुश्तें अमीर हो जाएंगी और तमाम उम्र तुम्हें दुआएं देती रहेंगी। अगर तुमने इनकार कर दिया तो धन दौलत भी हाथ से जाएगी और वो जबरदस्ती अपने आदमियों से तुझे उठवा कर मंगवा लेगा। नाग ने कहा, यह उसकी भूल है बाबा। मोल चंद तो क्या, इस शहर के तमाम लोग भी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धन दौलत की तुम फिक्र न करो, ये मजबूरी सिर्फ मेरे भाई अंबर के आने तक है। मैं तुम्हारा घर सोने से भर दूंगा। ये देवी का श्राप है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम ये जेवरात ले जाकर उसके मुंह पर मारो, फिक्र मत करो, वो तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मोलचंद अपनी जगह से इस तरह उठा जैसे किसी बिच्छू ने उसे डंग मार दिया हो। उसने ठोकर से जेवरात के डिब्बे जमीन पर बिखेर दिए और चीख कर कहा, माधव। फिर मदारी ने देखा 7 फीट का काला भजंग एक देवनुमा इंसान, मुंह पर आंख से लेकर धाने तक जख्म का लंबा सा निशान, सुर्ख और मोटी मोटी आंखें, नाग तोते की तरह लंबा और कदरे मुड़ा हुआ, बिच्छू की तरह आगे से मोटी और पीछे से बारीक मूंछें, जरूरत से भी जरा बड़ा सर गुठा हुआ, दरमियान में हाथ भर की मोटी और लंबी चोटी, घनी और आपस में मिली हुई भवें, चौड़े शाने, घुटनों तक लंबे हाथ, उभरी हुई छाती, मस्त हाथी की तरह से झूमता हुआ आकर खड़ा हो गया। मोलचंद ने बड़े गरूर के साथ मदारी की तरफ देखा, जो डर के मारे बैदे मजनू की तरह कांप रहा था और हाथ जोड़े खड़ा था। फिर माधव की तरफ देखा और कहा, माधव, आज ही रात उस मदारी की नाचने वाली छोकरी मेरी हवेली में होनी चाहिए। माधव ने गुराने वाले अंदाज में मदारी की तरफ देखकर कहा, इस चूहे को हुक्म हो तो दुम से पकड़कर बाहर फेंक दूं। मूलचंद ने तंजन मुस्कुराते हुए कहा, मर जाएगा साला। फिर नफरत से मदारी को कहा, जा भाग जा, तुझे दिन भर का वक्त देता हूँ, हो सके तो जमीन के अंदर या आसमान के ऊपर जहां चाहे अपनी छोकरी को छुपा दे। माधव उसे ढूंढ निकालेगा और वो आज ही रात हमारी हवेली में होगी। मैंने तुझे समझा दिया था कि मेरे कान ना सुनने के आदि नहीं। मोरी की ईंट को महल पर मैंने लगाना चाहा था, मुझे क्या इल्म था कि वो गंदी नाली ही में रह सकती है। तुझे जिंदा इसलिए छोड़ दिया है कि जाकर उसे बता दे। हमारा फैसला तो तकदीर भी नहीं बदल सकती। अब वो इज्जत और एहतराम से नहीं, लूट के माल की तरह लाई जाएगी। माधव, इस कुत्ते को ठोकर मारकर बाहर निकाल दे जिसे खीर हजम नहीं हुई। माधव ने आगे बढ़कर खौफ से सिमटे हुए मदारी को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और उसे ले जाकर हवेली से बाहर फेंक दिया। घर में मदारी की बीवी फूलवती यानी नाग को समझा रही थी कि तूने जेवर वापस करके अच्छा नहीं किया बेटी, घर आई लक्ष्मी को ठुकराना अच्छी बात नहीं। मोलचंद जिद्दी आदमी है, उसके पास दौलत भी है और ताकत भी। तो अगर उसकी जिद बन गई तो वो तुझे जबरदस्ती उठवाकर अपनी हवेली ले जाएगा। हम में से कौन है जो उसका रास्ता रोकेगा। इसी दौरान में मदारी बुरे हालों में गिरता पड़ता घर में दाखिल हुआ। बीवी ने उसकी हालत देखकर छाती पीट ली और कहा, देख ले अपने बाबा की हालत, अगर तू हमारी सगी बेटी होती तो अपने बाप की ये हालत न बनवाती। नाग के दिल पर ठेस लगी। उसने सोचा, ये कैसी दुनिया है जहां जितना मर्जी किसी पर एहसान कर दो, इसका सिला बुराई के सिवा कुछ नहीं मिलता। नाग ने आगे बढ़कर मदारी से कहा, बाबा, तुम्हारी ये हालत मोलचंद ने बनाई है। मदारी ने कहा, अभी क्या हुआ है, उसने तो मुझे जिंदा इसलिए छोड़ दिया है कि तुझे आकर बता सकूं कि वो आज ही रात अपने गुंडों से उठवाकर तुझे अपनी हवेली में मंगवा लेगा। न जाने रात को हमारी क्या हालत होगी। मोलचंद बहुत बुरा आदमी है। नाग ने गुस्से से कहा, बाबा, उसने अपनी शामत को आवाज दी है। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी बच्चों को लेकर एक कमरे में बंद हो जाओ और मुझे बाहर रहने दो, और फिर छुप कर उन पालतू कुत्तों का हशर अपनी आंखों से देखो कि उनकी सूरत भी पहचानने के काबिल नहीं रहेगी। मदारी ने कहा, तू पागल हो गई है, कहाँ एक नाजुक सी छोरी और कहाँ वो कड़ियल जवान माधव।
तो उसकी शक्ल देखकर ही बेहोश हो जाएगी। नाग ने कहा, बाबा मुझे और गुस्सा न दिलाओ, वरना भी उसकी हवेली में जाकर ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? फूलवती तो मैं तुम्हारे लिए बना हुआ हूँ। आज रात मेरी असलियत भी देख लेना। अभी तक तो मैं तुम्हारा घर चलाने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए सब कुछ कर रहा था, इसलिए कि तुम्हारी बीवी बच्चे भूखे न मरे। लेकिन आज तुम्हें भी मालूम हो जाएगा, जिसे तुम शबनम की तरह नाजुक ख्याल कर रहे हो, वक्त आने पर कैसा शोला बन जाता है। तुम अपना दिल छोटा ना करना। मैं जानता हूँ दौलत इंसान का ईमान कमजोर कर देती है, इसकी हवा सारे इंसान को होती है। मैं वादा करता हूँ यहाँ से जाने से पेशतर तुम्हें मोल चंद से 4 गुना ज्यादा दौलत देकर जाऊंगा। मोहल्ले के लोग माधव और उसके साथियों को हथियारों के साथ आता देकर अपने घरों के दरवाजे डर के मारे बंद करके बैठ गए थे। वो जानते थे कि मोलचंद सेठ के ये खूनखार भेड़िए किसी की कज़ा बनकर आए हैं। लोग तूफान की तरह उठते हुए कदमों में नहीं आना चाहते थे, जो बादल की तरह गरजते और बिजली की तरह कड़कते हुए आ रहे थे। और इसी हालत में वो जीवन राम मदारी के घर में दाखिल हुए, जहां सहन में चिराग रोशन था और तन्हा फूलवती खड़ी थी। माधव ने उसे देखकर कहका लगाते हुए कहा, मदारी बहुत अक्लमंद है। उसने पहले ही तुम्हें बाहर निकालकर खड़ा कर दिया है, इसलिए कि वो जानता है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। उसने अपनी और अपने घर वालों की हड्डी पसली बचाने के लिए ऐसा किया है। अरे फूलवती, तू तो कांच की बनी हुई गुड़िया की तरह से है। तुझे अगर जोर से पकड़ा गया तो टूट कर किरची किरची हो जाएगी। इस बात पर सब ने बड़ी जोर से कहका लगाया। नाग ने कहा, खूब जोर से जी भर कर हंस लो, क्योंकि इसके बाद मोहल्ले वालों को तुम्हारी चीखें सुनाई देंगी। इस बात पर एक बार फिर सब ने कहकहा लगाया और माधव ने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा। फूलवती ने जमीन पर लौट लगाई और हाथी बन गई। माधव समेत सब बदमाश आंखें मलकर उसकी तरफ देखने लगे। हाथी ने अपनी सूंड में माधव को उठाया और घुमाकर जमीन पर दे मारा। माधव की हड्डियां टूट गईं। अब बदमाशों को फिक्र हुई और उन्होंने भागने के लिए दरवाजे की तरफ खिसकना चाहा, लेकिन हाथी ने उनका रास्ता रोक लिया। माधव जमीन पर पड़ा चीख रहा था और उसकी चीखें सुनकर उसके साथी डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि वह सबसे ज्यादा ताकतवर और उनका सरदार था। हाथी ने फिर एक साथ 2 बदमाशों को सूंड में लपेटकर ऊपर उठाया और जमीन पर दे मारा। दोनों की चीखों से मोहल्ला गूंज उठा। बकाया 3-4 का भी यही हशर हुआ। मदारी और उसकी बीवी हैरत से ये सब कुछ कमरे के अंदर छुपे देख रहे थे। जमीन पर पड़े बदमाश चीखें मार रहे थे। नाग हाथी से फिर फूलवती बन गया। उसने अंदर से मदारी को बुलाया और कहा, बाबा ऐसा करो, एक बड़ी सी डोली और 4 कहार लेकर आओ, साथ में बैंड बाजा भी लेते आना। मदारी फौरन चला गया। फूलवती ने जमीन पर पड़े हुए बदमाशों से कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे कहकहे अभी चीखों में तब्दील हो जाएंगे। बड़े तकब्बुर और गरूर के साथ ताकत के नशे में एक कमजोर मदारी के घर को लूटने चले आए थे। देख लो, गरूर और तकब्बुर ने तुम लोगों का सर कैसा नीचा कर दिया है। कमजोर की आह से डरना चाहिए। खुदा अगर चाहे तो चिड़ियों से बाज और चींटियों से हाथी भी मरवा देता है। गरूर और तकब्बुर सिर्फ खुदा के लिए है। इंसान तो एक मुट्ठी खाक से बना हुआ है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इतने में मदारी 2 डोलियां ले आया और कहा, बेटा बड़ी डोली नहीं मिली थी, 2 डोलियां ले आया हूँ। फूलवती ने कहा, अच्छा किया, अब मेरी मदद करो बाबा और इन सबको 2 डोलियों में डाल दो। फिर दोनों ने मिलकर सारे बदमाशों को डोलियों में डाल दिया और उनमें से एक में फूलवती भी बैठ गई। कहारों से कहा, डोलियां मोलचंद सेठ की हवेली ले चलो। फूलवती ने कहा, बाबा तुम पैदल इनके साथ आओ, साथ ढोल और बाजे भी ले लो और मोलचंद से कहो मैं अपनी एक बेटी के बजाय 2 बेटियों को डोलियों में बिठाकर ले आया हूँ। खुद इसलिए साथ आया हूँ कि अपनी गलती की माफी मांग लूँ। दोनों में से जो पसंद है उसे रख लें, दूसरी को वापस ले जाऊंगा। मदारी ने कहा, समझ गया। डोलियां साथ ढोल और बाजे के हवेली में पहुंची तो मोलचंद खुद हवेली के सहन में निकल आया और मदारी को देखकर हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? मदारी ने कहा, महाराज मुझसे खता हुई। भला कहाँ सेठ मोलचंद और कहाँ गरीब मदारी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेली। अपने गलती की माफी के लिए एक के बजाय दोनों बेटियों को अपने साथ डोलियों में बिठाकर ले आया हूँ। जो पसंद हो उसे रख लें, दूसरी को वापस ले जाऊंगा। मोलचंद ने मूछों पर ताव देते हुए कहा, आदमी समझदार हो मगर जरा देर से समझते हो। यह हमारे शेरों ने तुम्हें समझा दिया होगा। अब तुम दोनों बेटियों को ले ही आए हो तो मैं तुम्हारा दिल थोड़ी तोड़ूंगा, दोनों मैं रख लूंगा, इनाम भी तो दुगना हो जाएगा। मदारी ने कहा, महाराज की कृपा है। मोलचंद ने नौकर को आवाज देकर कहा, बिरजू तमाम हवेली की दासियों से कहो दुल्हनों को डोलियों से उतार कर अंदर ले जाएं। तमाम दासियां भागी हुई आईं।
इस दौरान में मोल चंद ने मदारी से कहा, हमारे बहादुर आदमियों ने तुम पर जो ज्यादती की है उसके लिए हमें अफसोस है। हम उनसे अभी कहेंगे कि वो तुमसे माफी मांगे और अभी मुनीम जी से कहकर तुम्हें इनाम में सोना और मोतियों से तुम्हारा दामन भर कर भेजेंगे। इतने में दासियों की चीखें सुनकर मोलचंद मुतवज्जो हो गया। डोलियों में उसके बहादुर शेरों की लाशें पड़ी थीं, जबकि फूलवती खुद ही बाहर आ गई। मोलचंद ने गुस्से और हैरत से उन बहादुरों को देखा और फिर जवाब तलबी के लिए मदारी की तरफ निगाह की। फूलवती ने कहा, सेठ जी, इस गरीब की तरफ नहीं, मेरी तरफ निगाह करो। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं देने के लिए आई हूँ। इनकी तरफ देखो, ये शेर तुम्हारे तकब्बुर और गरूर की लाशें हैं। अब तुम भी अपने गुनाहों को याद कर लो सेठ। अपनी तिजोरियों में बंद दौलत को आवाज देकर कहो तुम्हें अजाब से बचा ले। इन बहादुर शेरों से कहो एक कमजोर और गरीब मदारी की बेटी को उठाकर तुम्हारी हवेली तक पहुंचा दें। इन ताकतवर इंसानों को अपनी मदद के लिए आवाज दो। इस हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों से कहो जो मजलूमों की चीखें सुनने की आदी हैं कि तुम्हें अपनी पनाह में ले लें, इसलिए कि जुल्म की दास्तान का इख्तिताम आन पहुंचा है। फूलवती एक दफा फिर हाथी बन गई। मोलचंद ने अपने मुलाजमों को आवाजें दी जो लाशों को देखकर भाग गए थे, लेकिन उसकी आवाजें पत्थर की हवेली की दीवारों से टकराकर वापस लौट आईं। इतने बड़े दौलतमंद सेठ का कोई भी मुलाजिम उसकी इमदाद के लिए ना आया। इतनी बड़ी हवेली की संगलाख दीवारें भी उसे पनाह न दे सकीं। तिजोरियों में बंद सोना, हीरे, मोती भी खामोश तमाशाई बने रहे। मोलचंद का गरूर कांच के टुकड़ों की तरह से किरची किरची होकर एक मजलूम मदारी के कदमों में गिर पड़ा और उसने रोकर कहा, जीवन राम, मुझे इस मौत से बचा लो। जीवन राम ने ठंडी सांस भरकर कहा, सेठ जी, मौत से तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। तुमने आज तक जो जुल्म किए थे उनके बदले का वक्त आ गया है। फिर मोलचंद ने हाथी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन हाथी ने अपनी सूंड में मोलचंद को लपेट लिया और फिर गेंद की तरह ऊपर उछाल दिया। मदारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कहार तमाम भाग गए और मोलचंद काफी ऊपर से आकर जमीन पर ऐसा गिरा कि फिर उठ ना सका। मदारी ने कहा, आखिर गिरे जमीन पर ऊंचे उड़ान वाले। हाथी फिर फूलवती बन गया। उसने मोलचंद की जेब से चाबियां निकाली और कमरे में जाकर सारी तिजोरियां खोल दी। फिर मदारी से कहा, बाबा, दोनों हाथों से समेट लो। उधर जो ही कश्ती भंवर से निकलकर अंबर के पास आई, अंबर कश्ती में सवार हो गया। अंबर को दोबारा सही सलामत देखकर स्वीटी की जान में जान आई और वो खुशी के मारे रोते हुए अंबर से लिपट गई। अंबर ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, अच्छे बच्चे मुश्किल से मुश्किल हालात का मुकाबला हिम्मत और सब्र से करते हैं, रोया नहीं करते। स्वीटी ने जवाब दिया, अंकल, ये तो खुशी के आंसू हैं। आपको दोबारा देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि आंसू निकल आए। कातिल भी दोबारा जिंदगी मिल जाने से बहुत खुश थे, लेकिन इस खुशी की राह में एक ही कांटा था जो उन्हें खटक रहा था, और वो था अंबर। बड़ा आदमी उस कांटों वाली झाड़ियों की मानिंद होता है जो ना तो किसी के लिए साया ही मुहैया कर सकती है और ना ही इंसान के किसी और काम आती है, सिवाय उसके पास से गुजरने वालों के दामन तार तार कर देती है। दरअसल इंसान जाड़े के मारे हुए उस सांप की मानिंद होता है जो जरा सी धूप की तमाजत पाकर अपना फन उठा लेता है और डसने को तैयार हो जाता है। कुछ ऐसा ही किस्सा अंबर के साथ भी था। उसने उन कातिलों को भंवर में डूबने से बचाया था, लेकिन जिंदगी बच जाने के बाद अब फिर वो उसकी मौत के मंसूबे बना रहे थे। समुद्र पुरसुकून था और कश्ती लहरों की आगोश में हुलारे खाती मंजिल की तरफ जा रही थी। अभी तक उन लोगों को कोई भी जहाज या कश्ती नजर नहीं आई थी, जिसकी वजह से अंबर फिक्रमंद था कि खुदा जाने वो उस कश्ती पर सही समत भी जा रहे हैं कि नहीं। अगर समत सही होती तो जरूरी था कि कोई ना कोई जहाज या कश्ती उनको जरूर मिल जाती। अंबर इसी उलझन में पड़ा हुआ था, लेकिन कातिल उसको ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाने में मसरूफ थे। उन लोगों ने यह तय कर लिया था जो ही अंबर रात को सो जाए उसे सोते में कत्ल कर दिया जाए और स्वीटी को भी समुद्र में फेंक दिया जाए। उन्हें क्या खबर थी कि अंबर को तो नींद आती ही नहीं और ना ही उसे भूख लगती है और ना ही उस पर मौसमों का असर होता है। वो तो फौलाद में ढला हुआ एक ऐसा इंसान है जिस पर दुनिया की कोई तलवार भी ज़र्ब नहीं लगा सकती। यही बात कातिलों के लिए रुकावट बनी हुई थी, क्योंकि वो लोग जजीरे में मुकाबले के दरमियान इस बात का तजुर्बा कर चुके थे और इसी सोच में मसरूफ थे कि इस फौलादी इंसान पर किस चीज से ज़र्ब लगाई जाए कि ये कत्ल हो जाए। एक ने यह बात अंबर से पूछ ली कि आपके पास वो कौन सा जादू है जिसकी वजह से आप पर कोई हथियार असर नहीं करता। अंबर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम लोग यकीन कर लो तो ये भी बताने के लिए तैयार हूं। दूसरे ने कहा, गुरु, यकीन ना करने की क्या बात है, तुम बताओ, हमें मालूम है तुम झूठ नहीं बोलते। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, सबसे पहली बात भी यही है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दूसरी बात यह है कि मैं नेक काम का कोई मुआवजा तलब नहीं करता। तीसरे ने बात काटते हुए कहा, तुम्हारा मकसद है नेकी कर कुएं में डाल। अंबर ने जवाब दिया, तुमने ठीक समझा। तीसरी बात यह है दोस्तों कि मैंने अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी है। दुख दर्द में इंसान के काम आता हूँ, जालिम ख्वाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। मैंने मजलूम के मुकाबले में उसकी कभी हिमायत नहीं की, हमेशा उसके सामने कलमा हक ही अदा किया है।
یہ ہے وہ جادو جس کا صلہ حق تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ خدا پر ایمان مضبوط ہو تو انسان ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس انسان کی ساری ذمہ داری خدا خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ امبر کی باتیں سن کر چاروں ہنسنے لگے اور کہا، گرو تم ہمیں پتھر کے زمانے کے انسان معلوم ہوتے ہو یا پھر ہمیں ہی بے وقوف سمجھ کر ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ بھلا ان تمام باتوں کا اس چیز سے کیا تعلق ہے کہ کوئی تیز دھار ہتھیار بھی تمہارے جسم کو نہیں کاٹ سکتا؟ ضرور تمہارے پاس کوئی جادو ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں۔ تم دراصل ہمیں بتانا نہیں چاہتے۔ امبر نے بیزاری سے کہا، میں نے بتا دیا ہے، لیکن یہ باتیں تمہاری عقل اور سمجھ سے بہت بلند ہیں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی، آخر تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ایک نے کہا، اتنے بھولے تو نہیں ہو کہ نہ سمجھ سکو، سانپوں کے ساتھ کھیلنے والے اس کے کانٹے کا منتر ضرور جانتے ہیں۔ چیونٹی جیسا حقیر جانور بھی دب کر کاٹ لیتا ہے، پھر تم جو ہم پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو، ہم سے کس بھلائی کی توقع رکھتے ہو؟ تم ہمارے پاؤں میں زنجیر نہیں پہنا سکتے، تم ہمارے دشمن ہو اور ہم دشمن کو دوست سمجھنے کی حماقت نہیں کر سکتے۔ امبر نے بڑے صبر اور سکون کے ساتھ ان احسان فراموشوں کے بدلے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، مجھے امید تھی تم لوگ میری مہربانی سے فائدہ اٹھاؤ گے اور میرے احسان کو یاد رکھو گے۔ تم نے ٹھیک ہی کہا ہے، سانپوں کو ساری عمر دودھ پلا کر بھی پالا جائے، لیکن موقع ملتے ہی وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ امبر نے سویٹی سے کہا، بیٹا تم ایسا کرو، کشتی کے تہ خانے میں تھوڑی دیر کے لیے چلی جاؤ۔ سویٹی نے معصومیت سے کہا، وہ کیوں انکل، اوپر کوئی خطرہ ہے کیا؟ امبر نے کہا، ہاں بیٹے، کچھ سانپ اس کشتی پر چڑھ آئے ہیں، میں ذرا ان کا سر کچل دوں تو تمہیں بلا لوں گا، اس وقت تک کے لیے تم تہ خانے میں آرام کرو۔ سویٹی نے کہا، مگر انکل مجھے تو کوئی سانپ نظر نہیں آتا۔ امبر نے کہا، بیٹے کوئی سوال مت کرو، انکل کا کہا مانو، اچھے بچے بڑوں کا حکم مانتے ہیں۔ سویٹی نے کہا، اچھا انکل۔ پھر امبر نے تہ خانے کا تختہ اٹھا دیا اور سویٹی اندر سیڑھیوں سے اتر گئی۔ امبر نے دیکھا وہ چاروں ایک طرف اکٹھے ہو کر حملے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو، کشتی میں زلزلہ سا آ گیا اور کشتی بری طرح ہچکولے کھانے لگی۔ سب نے حیرت سے دیکھا اور ان کے چہروں کے رنگ موت کی زردی میں تبدیل ہو گئے۔ وہ شارک مچھلیوں میں پھنس گئے تھے جنہوں نے چاروں طرف سے اس کشتی کو اپنے نرغے میں لے لیا تھا، جو دعوت کی خوشی میں اچھل کود کر رہی تھی۔ چاروں قاتلوں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور امبر نے کہکہا لگاتے ہوئے کہا، دیکھ لو، تمہاری نیتوں کا پھل تمہاری موت بن کر سمندر کے پانیوں سے ابھر آیا ہے۔ موت اپنے جبڑے کھولے تم سب کا انتظار کر رہی ہے۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر ایک نے تینوں سے کہا، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مرنے سے پہلے اس دشمن سے تو نپٹ ہی لو۔ امبر نے کہا، اب بھی وقت ہے، میری زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے جرم کی سزا کے لیے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ لیکن چاروں نے کوئی جواب دینے کے بجائے امبر پر زبردست حملہ کر دیا۔ امبر کے بجائے کوئی اور ہوتا تو اب تک ختم ہو گیا ہوتا، لیکن یہ امبر تھا، سب سے بہادر اور ناقابل تسخیر انسان۔ اس نے ان چاروں کو اپنے مکوں اور ٹھڈوں پر رکھ لیا، لیکن مار کھانے کے باوجود وہ چاروں زندگی اور موت سے بے نیاز ہو کر لڑ رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ وہ امبر کو کشتی سے سمندر میں دھکیل دیں اور سب سے پہلے شارک مچھلیوں کی خوراک امبر ہی بنے۔ لیکن امبر ان کے ہر حملے کو اس طرح ناکام بنا دیتا تھا جیسے اس کے سامنے قاتل اور ظالم نوجوانوں کے بجائے 4 بچے ہوں۔ امبر کا ہاتھ جس پر بھی پڑ جاتا تھا نشان چھوڑ جاتا تھا، جبکہ وہ چاروں ہاتھ اس کے جسم پر آزما کر زخمی کر چکے تھے۔ بھلا گوشت اور ہڈی کے بنے ہوئے ہاتھ پتھر اور لوہے کے جسم پر کیا اثر چھوڑ سکتے تھے؟ آخر ان کو ایک ترکیب سوچ گئی۔ ان میں سے 3 تو امبر سے لپٹ گئے اور چوتھے سے کہا، تہ خانے میں جا کر بچی کو ذبح کر ڈالو۔ چوتھا جلدی سے تختہ ہٹا کر تہ خانے میں اتر گیا۔ اب ذرا سی تاخیر بھی بچی کی زندگی کو ختم کر سکتی تھی۔ امبر پریشان ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ قاتل اپنے ارادے میں کامیاب ہوں، کشتی لہروں سے کئی گز اوپر کو اٹھی اور پلٹ گئی، جس کی وجہ سے امبر تینوں قاتلوں کے سمیت سمندر میں جا گرا، جہاں شارک مچھلیاں اپنے خونی جبڑے کھولے ان کی طرف بڑھیں اور چاروں کو اپنے منہ میں لے لیا۔ ان میں سے 3 تو ان کے لیے تر نوالا ثابت ہوئے، لیکن امبر زور لگا کر شارک مچھلی کے جبڑے میں کھڑا ہو گیا، جبکہ امبر کے جسم پر دانت گاڑنے کے چکر میں شارک اپنے کئی دانتوں سے محروم ہو گئی، اور امبر نیچے کے جبڑے میں دونوں پاؤں جما کر زور لگا کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اوپر کے جبڑے کو تالو میں ہاتھ ٹکا کر اسے اتنا اٹھا لیا کہ جس میں وہ آسانی سے کھڑا ہو سکے۔ اس طرح وہ شارک کے دونوں جبڑوں کے درمیان اٹک کر رہ گیا۔ شارک جس نے اسے نگلنے کے لیے اپنے خنجروں جیسے دانت اس کے گوشت میں اتارنے چاہے تھے، اپنے دانت توڑوا بیٹھی۔ پھر غصے کی حالت میں شارک نے سارے سمندر میں ہلچل پیدا کر کے رکھ دی۔ اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح یا تو امبر پھسل کر اس کے پیٹ میں چلا جائے یا پھر باہر ہی نکل جائے تاکہ جبڑوں کا تناؤ تو ختم ہو۔ دوسری طرف بقایا مچھلیاں ان تینوں قاتلوں کے گوشت پر دعوت اڑا رہی تھیں۔ کسی کے منہ میں کسی کا ہاتھ اور کسی کے منہ میں کسی کی ٹانگ آئی تھی، اور اس طرح وہ ان کے جسموں کے حصے مل بانٹ کر کھا رہی تھیں۔ درد کی شدت سے بےتاب ہو کر شارک امبر کو لیے سمندر کے گہرے پانیوں میں اچھلتی اور کودتی پھر رہی تھی۔
अंबर को ये तो इत्मीनान था कि शार्क के दिन पूरे हो गए हैं। वो अंबर को नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद अपनी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ है, लेकिन उसे स्वीटी की तरफ से खासी परेशानी थी, क्योंकि चौथा साथी तहखाने में उतर गया था। फिर खुदा जाने उसने स्वीटी को खत्म कर दिया या किसी गैबी ताकत ने उसे बचा लिया है, क्योंकि अब वो कश्ती वाली जगह से मीलों दूर था और कश्ती के अंजाम से बेखबर के उलट जाने के बाद क्या हुआ। अब हम स्वीटी की तरफ आते हैं, जो तहखाने में सहमी हुई बैठी थी कि तख्ता हटाकर उन बदमाशों का एक साथी उसे नीचे आता दिखाई दिया। उसके चेहरे से पूरी तरह शैतानियत आया थी और उसकी आंखों में खून उतर आया था। गुस्से से उसके मुंह से झाग निकल रही थी और आंख के करीब जख्म उभर आया था जहां से खून रिस रहा था। शायद कोई अंबर का मुक्का उसके मुंह पर आंख के करीब ही लगा था और उस गुस्से को अब ये जालिम उस मासूम बच्ची पर उतारना चाहता था। स्वीटी उसका इरादा भांप कर खड़ी हो गई और अपने नन्हे नन्हे से हाथ जोड़कर कहा, मुझे मत मारो अंकल, मैं भी आपकी बेटी के बराबर हूँ। बदमाश ने उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी को हिलाया और कहा, खामोश रह चुड़ैल, हमारी बर्बादी तेरी ही वजह से हुई है। अब मैं तुझे इस छुरी से ज़िबह करूंगा। मासूम बच्ची ने रो रो कर हाथ जोड़ जोड़ कर और भाग दौड़ कर उस कातिल से बचने की कोशिश की, जबकि वो कातिल छुरी के बार बार वार करके उसे खत्म करना चाहता था। आखिर उसी भाग दौड़ में स्वीटी का पांव किसी चीज से उलझ गया और वो जमीन पर गिर गई। कातिल ने उसे दबोच लिया और अपने जिस्म का सारा बोझ जमीन पर पड़ी लड़की पर डाल दिया ताकि वो हिल ना सके। बच्ची ने छत की तरफ निगाह की जैसे वो खुदा से फरियाद कर रही हो, ऐ मासूमों की दुआ सुनने वाले, इस जालिम को तो मेरे नन्हे नन्हे जोड़े हुए हाथों पर भी तरस नहीं आता। अब तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। कातिल ने उसके गालों पर तमांचे लगाते हुए कहा, बदबख्त, तेरा वो हिमायती ही क्या कम है जो खुदा को भी बुला रही है। फिर छुरी लेकर उसकी शारक पर रख दी। जो ही कातिल ने शारक काटनी चाही, कश्ती इस जोर से ऊपर उछली कि कातिल जो स्वीटी के ऊपर था उसका सर तहखाने की छत से टकराया और छुरी उसके हाथ से गिरकर दस्ते के बल बिखरे हुए सामान में जा टिकी। फिर वो जब टकरा कर जमीन पर गिरा तो दस्ते के बल खड़ी छुरी की नोक जो ऊपर उठी हुई थी सीधी उसकी कमर में घुसकर सीने की तरफ से निकल आई और फिर कातिल ने दूसरी सांस भी न ली और वो खत्म हो गया, जबकि स्वीटी उस झटके के साथ ही लोहे की सीढ़ियों के जंगले में अटक कर रह गई थी। इसलिए उसे मामूली चोट तो आई, कोई कारी जख्म न आया और वो जंगले को दोनों हाथों से पकड़कर झूल गई। अब कश्ती की छत फर्श बन चुकी थी क्योंकि कश्ती उलट गई थी और स्वीटी जंगले में लटकती हुई मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी मदद को आने वाला कोई भी नहीं था। आखिरकार उसके नन्हे नन्हे बाजू शल हो गए, थक कर उसके हाथ जंगले से छूट गए और सीधी तहखाने के तख्ते पर गिरी जो दबाव की वजह से खुल गया और स्वीटी समुद्र के पानी में जा गिरी और लहरें उसे बहाकर अपने साथ ही ले गईं। दूसरी तरफ शार्क मछली दर्द से बेहाल होकर अंबर को जबड़ों के दरमियान लिए समुद्र की तह में बनी हुई पहाड़ियों की गार में गई जहां उसका घर था और कई अदद उसके बच्चे कुलबुलाते फिर रहे थे। अब अंबर के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी क्योंकि कई अदद बच्चों ने मां के जबड़ों में अटकी हुई खुराक पर हमला कर दिया था, जबकि अंबर ना तो अपने हाथ इस्तेमाल कर सकता था और ना ही टांगें हिला सकता था। अगर उसकी गिरफ्त जरा भी ढीली पड़ जाती तो मछली आराम ही से उसे निगल जाती। आखिर उसने उसी एक लम्हे में फैसला कर लिया। उसने देख लिया था, एक तो यहाँ जगह शार्क मछली की जिसामत के एतबार से कम थी, दूसरा पानी भी गहरा नहीं था, इसलिए उस जगह पर शार्क मछली उसका कुछ ना बिगाड़ सकती थी। यही फैसला करके अंबर ने एकदम अपनी गिरफ्त ढीली की और दोनों जबड़ों के दरमियान से बाहर की तरफ छलांग लगा दी और शार्क के बच्चों को रौंदता हुआ एक तंग सी गार में जा घुसा। शार्क काफी गुस्से में थी कि एक तो दांत भी तुड़वा लिए और शिकार भी निकल गया। उसने अपनी थतनी उस गार में डालकर जोर से सांस को अंदर की तरफ खींचा। अंबर को महसूस हुआ कि जैसे आंधी आ गई हो और वो गार के अंदर कई घासनुमा पौधे, छोटे छोटे सीप और घुंगे उड़कर उसके मुंह में चले गए, लेकिन अंबर ने तेजी से एक मजबूत पत्थर को पकड़ लिया और अब शार्क की थुतनी और अंबर के दरमियान सिर्फ 1 फुट का फासला था, जिसे कम करने के लिए पूरा जोर लगाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और अंबर बार बार उसके हमले से अपने आप को बचा रहा था। आखिर थक हार कर शार्क ने ही अपना मुंह गार से बाहर खींच लिया और उसके बाद उसके बच्चे अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंबर उनके बस का कहाँ था। चंद ही मिनटों में उसने शार्क के बच्चे मार डाले। शार्क बाहर गुस्से से तड़प रही थी। आखिर जब उसके कई बच्चे मर गए तो उसने गुस्से में आकर अपनी दुम से एक पत्थर पर जोर से वार किया जो अपनी जगह से उखड़ गया। फिर शार्क उसे धकेलती हुई गार के मुंह तक लाई और उससे गार का मुंह बंद कर दिया, जिससे अंबर पूरी तरह से उस कब्रनुमा गार में कैद होकर रह गया। दूसरी तरफ स्वीटी लहरों के थपेड़े खाती हुई और उनके साथ बहती हुई किसी वीरान जजीरे के साहिल पर जा लगी। स्वीटी खौफ से बेहोश हो चुकी थी और लहरें उसे आगोशे मादर की तरह से लोरियां देती हुई उस जजीरे के किनारे तक ले आई थी।
اور اب وہ پتھروں اور جھاڑیوں کے درمیان بے ہوش پڑی تھی۔ دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے، اس کی اگلی قسط 152 خون کی پیاس نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے اور حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔